Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम सलाम हसन. अगर आपका सजना खत्म हो गया तो हम शुरू करें. हाँ, मैं देख रही थी कि मेरे बाल सही लग रहे हैं. चेक कर लें, कोई मसला नहीं है, आराम से आप देख लें. और अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो फिर हम कंटिन्यू कर लेते हैं, वरना आप अगर चाहें तो हम ब्रेक ले लेंगे और आप अपने बाल सेट कर लें. आर यू सेटिस्फाइड एंड हैप्पी? यस. ठीक है. और आप बताएं. अल्लाह का शुक्र. कुछ थके भी लग रहे हैं आप आज? नहीं, थका हुआ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ. वैसे ड्रामा देखते ही फौरन रिव्यू जो हम करते हैं ना, हाँ, वो एक हैट चेंज करनी पड़ती है, आपको पता है. हाँ, थोड़ा सा वो भी हो जाता है, स्ट्रेसफुल भी हो जाता है. व्यूवर से एकदम आपको कैमरे के सामने जाना पड़ता है. हाँ. और काला जोड़ा आज आपने पहना है. मैंने बाल इतने ब्लैक एंड व्हाइट हुए हुए हैं तो मैंने कहा जोड़ा भी ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए. अच्छी उम्मीद है कि मैं एक सैलून चक्कर लगा लूंगी इंशाल्लाह और अपने बालों को रूट्स टच अप करा लूंगी, तो फिर मुझे ये नहीं करना पड़ेगा. आज शाम को एक मुझे आपने फोन किया, उसके बारे में आप बात करना चाहेंगे? ना छेड़े मलंगानो, ना छेड़ मलंगानो. बता दें लोगों वे हंसना. लोगों के साथ शेयर करेंगे. केड़ी गल नु शेयर करा. आप क्या चाहते हैं? जो भी आपके अंदर एक ज्वाला उठ रहा है उसको आप फाड़ें, ज्वाला को. पहला ज्वाला ये फटा कि इंस्टाग्राम पे ऑब्वियसली वी फॉलो सो मेनी पीपल, सो मेनी डिज़ाइनर्स, सो मेनी न्यू डिज़ाइनर्स, सो मेनी सेलिब्रिटीज, सो मेनी मॉडल्स. और पिछले 2 साल से क्योंकि फैशन शोज बहुत कम हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इन द एब्सेंस ऑफ रिव्यूज़ और द एब्सेंस ऑफ रिस्पॉन्स, क्योंकि क्रिटिक्स तो नहीं दे रहे ना रिस्पॉन्स, देयर इज एन ओवर अबंडेंस ऑफ ऑफल ब्राइडल शूट्स. मतलब मैं जब देख रही थी तो मैं ट्रिगर हो रही थी कि यार नाम लेके बताए ना कि ये इस एक्टर ने ये शूट किया और वो बहुत ही घटिया था. मुझे ये नहीं याद कि किसी एक्टर ने कोई शूट किया और मैं कहूँ कि ये बहुत अच्छा था. यानी कि सभी घटिया हैं. They were so bad and they're all bridal shoots and they're all in the sense that obviously bridal shoots pay a lot. जो ब्राइडल डिजाइनर्स होते हैं उनके पास पैसे भी होते हैं देने के लिए, तो ब्राइडल शूट्स बड़े लुक्रेटिव एक बिजनेस है. और आप सेलिब्रिटीज उठाते हैं और फेमस मॉडल्स उठाते हैं. हसन, अगर आप मेरे सामने बैठ के यॉनिंग करेंगे तो आपको पता है मैंने कब यॉन किया? यॉनिंग बड़ी कंटेजियस होती है. मैंने यॉन किया ही नहीं. You know, smiles and yawns are very contagious. I'm smiling. हाँ, stay smiling, don't yawn. I'm smiling. जी. तो वो atrocious clothes, atrocious. तो उनको देख के मैं कुछ ट्रिगर हो रही थी. फिर मैं कुछ ओवर इंडल्जेंस ऑफ चले जाने दे, छोड़े. कहीं बात कहीं और की कहीं और निकल जाएगी. बाकी का हॉट बाइट्स में क्यों रोक रहे हैं? बाकी का हम हॉट बाइट्स में कवर करेंगे ना. ठीक है. मैंने कहा वो थोड़ा सा लोगों को एक ट्रेलर प्रोमो दे दें कि क्या आज और क्या क्या मैंने कहा था. ये काफी चीजें कही थी. बाकी की बात करेंगे. मैं आज बहुत ट्रिगर्ड थी. It's going on social media and it's like what's wrong with everybody. बहरहाल आज हम इकट्ठा हुए हैं यहाँ पे ड्रामे डिस्कस करने के लिए. और कितने ड्रामे याद है आपको? 1 2 3 4 5 6. छठा कौन सा? वो तो है, पहला है वो तो. हाँ? पहली सी मोहब्बत. हाँ. किस्सा मेहरबानों का. हाँ. खुदा और मोहब्बत. ओह या अच्छे. फितूर. जी. नीली जिंदा. जी. इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर. जी. हमने एक्चुअली रिवर्स में चलाया. संडे से हम थर्सडे के ड्रामों तक गए हैं, लेकिन 6 ड्रामे हैं और काफ़ी कुछ डिस्कस करने को है इन ड्रामों के बारे में, स्पेशली एक ड्रामे को लेके. बल्कि एक्चुअली नहीं, काफ़ी सारे ड्रामों को लेके कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर डिस्कस करने को हमारे पास है. तो हम बहुत ही एक छोटी सी टाइटल ब्रेक पे जा रहे हैं और उसके बाद आपसे मिलेंगे. लेकिन जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ, लेकिन मजाल है कि आपके 48% ऑफ यू हैव स्टिल नॉट सब्सक्राइब्ड. तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स स्टॉपिंग यू. अभी भी बहुत सारे आप लोगों का कमेंट आता है और वो कमेंट में आप लोग लिखते हैं मैं कब से देख रहा था, ये देख रही थी, आज मैंने फाइनली सब्सक्राइब किया. तो अगर देख रहे हैं और माशाल्लाह फीडबैक भी दे रहे हैं और अगर कोई ना कोई वजह है कि आप देख ही जा रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है हमारा कंटेंट, तो सब्सक्राइब करने में क्या प्रॉब्लम है. चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाले सारे प्रोग्राम्स और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए. कहीं जाइएगा मत. शायद अगर आप मांगना छोड़ दें तो लोग करना शुरू कर दें. नहीं, ये तो एक मांगना क्या है इसमें, कोई मतलब मैं कोई कशकोल कह रहा हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सब्सक्राइब करें. अच्छी बात है जी, क्योंकि स्पेशली 48% आ रहा है नंबर. that's really creepy. That's a lot of, that's a big number. That's a big number. तो Indeed.
एनीवे आप किस ड्रामे से शुरू करना चाहेंगे? जिससे आप कहें आज। पहली सी मोहब्बत आपने देखा इस हफ्ते, पिछले हफ्ते आपने नहीं देखा? तो दोबारा नहीं देखा? नहीं। क्यों? अब क्यों नहीं देखा मैंने आपने? अगले एपिसोड का प्रोमो देख लिया है। हाँ, हमने अपना जो ऑन द स्पॉट का एपिसोड रिकॉर्ड कराया जो कल चलेगा, जो कि आपको कल देखने को मिलेगा, वो एक्चुअली हमने सैटरडे को रिकॉर्ड कराया था, तब तक एपिसोड नहीं आई थी। उसमें पहली सी मोहब्बत से रिलेटेड एक बड़ा हमने इंटरेस्टिंग कमेंट लिया है, तो उसके अंदर अभी मैं नहीं जाऊंगा। उस कमेंट के अंदर जब हमारा ऑन द स्पॉट का एपिसोड आएगा कल इंशाल्लाह, तो जो पहली सी मोहब्बत देख रहे हैं और जो उसके रिव्यूज में इंटरेस्टेड है, आप जरूर वो कमेंट देखिएगा। और क्योंकि वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही थी, क्योंकि वो प्रेडिक्शन बिल्कुल सही हुई है, तो सलाम है उसको जिस किसी ने वो कमेंट इनिशियली किया था, और फिर उसको भी सलाम है जिसने वो कमेंट को रेफर करके। अच्छा, लेकिन जो मैंने आपको कहा था कि शादी होगी नेबर के साथ, वो हो गई ना? वो हो गई, शादी हो गई। लेकिन देखिए ये जो किस थी ना, हम ये बात कह चुके हैं कि पहली सी मोहब्बत जिन सारे टॉपिक्स को टच करता है वो सारे बड़े ज़रूरी हैं और इम्पोर्टेंट है और मैसेजेस और सब कुछ हैं। मुझे किसी ने टैग किया फ़ायज़ा इफ्तिखार साहिबा के एक ट्वीट के ऊपर, और काफ़ी उस जिस इनिशियली किसी ने ट्वीट किया कि यार ये बहुत कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, ब्ला 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 ब्ला, बट मैसेजेस हैं सब कुछ जो हम भी बात करते हैं। तो फ़ायज़ा जी ने एक्चुअली उसके जवाब में बोला कि आई डू एक्नॉलेज एंड अंडरस्टैंड कि कुछ आफ्टर शॉक ज़्यादा हो गए हैं, कुछ रिएक्शंस शायद मैंने ज़्यादा दिखा दी और मैं काफ़ी डिटेलिंग में चली गई हूँ, बट हैविंग सेड दैट मैंने 28 किस्तें लिखी थी और अब हमने आई थिंक 33rd एपिसोड देख चुके हैं। 32 वो तो नजर आ रहा है कि खींचा गया है। तो अगर राइटर herself had written 28 episodes, we are on the 32nd episode and yet we still aren't sure कि ये actually खत्म कब होगा, even though अब प्रोमो से स्लाइड इंडिकेशन आ गई है कि वो टाइम लैप्स जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अब आने वाला है। मगर ऐसा नहीं कहा था शहरयार ने आपको कि टाइम लैप्स के बाद 6 किस्तें? जी, तो उन्होंने मुझे शहरयार ने यही बोला था मेरे इंटरव्यू में कि टाइम लैप्स के भी बाद टाइम मिलेगा व्यूवर्स को, वो जो एक हाँ, तो उन्होंने ये कहा था कि 4-5 किस्तें मजीद मिलेंगी टाइम लैप्स के बाद। सो आई एम अज्यूमिंग कि अगर अभी 32 किस्तें हो गई हैं तो फिर 4-5 किस्तें एज पर शहरयार अगर और हैं तो ये तो 36-37 किस्तों की कहानी है, जो कि इट्स इनसेन आमना कि 10 एक्स्ट्रा किस्तें एक ड्रामे की। अब 10 हफ्ते एक्स्ट्रा रन करना एक ड्रामे को। अच्छा, आई हैवंट वॉच्ड दिस एपिसोड, मुझे बिल्कुल कोई इंसेंटिव नहीं था देखने का, और मुझे ये था कि ये वही सब कुछ दोबारा होगा जो पिछले 30-35 कितने 33 एपिसोड से होता आ रहा है। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि माया अली ने बहुत अच्छा टेलीविज़न पे काम किया हुआ है, एंड आई थिंक कि जितनी उनको मन मायल की या ऑन ज़ारा के बाद मन मायल में बहुत अप्रिसिएशन मिली, दैट वाज हर लास्ट ड्रामा बिफोर शी वेंट इनटू मूवीज़ उन्होंने फिर की, अपना तीफा एंड ट्रबल उन्होंने की सबसे पहले, फिर उन्होंने परे हट लव की, जिसमें एक बहुत ही ग्लैमराइज्ड हमें उनकी पर्सनालिटी देखने को मिली। विद पहली सी मोहब्बत माया हैज़ रिग्रेस्ड, एंड आई वुड लाइक टू convey this to her that she needs to do something very spunky now to actually show her range as an actor, because बहुत लोगों ने ये ऑब्जर्वेशन दी भी है और मानेंगे भी कि ये ऐसे लगता है जैसे मन मायल से मन्नू आ गई है और बस उसका सिर्फ जोड़ा आउटफिट बदल गया है, उसका लुक बदल गया है। नहीं, लेकिन आनिया की ना उन्होंने तीफा में, मैंने वही कहा ना कि जो उन्होंने जो वहां पे माइलेज कवर की उन्होंने, शी कवर्ड ग्राउंड, बट वो फिल्म में की, टीवी पे नहीं की, ठीक है। मैं वो अभी मैंने क्या कहा है, लेकिन एज अ परफॉर्मर तो उन्होंने अपना डाइवर्स एक टैलेंट दिखा दिया। हसन, मगर ये बहुत ज्यादा रिग्रेस कर गया है ये कैरेक्टर रक्षी का। आई मीन 30-35 एपिसोड्स रोते रहना लगातार, ये क्या कैरेक्टर था? व्हाई डिड शी एग्री टू दिस कैरेक्टर? और अब अगर 5 किस्तों में वो उसका रिलेटिवली एक हैप्पी मैरिज दिखा भी देते हैं। हमें पता है कि माया की रेंज है, हमने वो रेंज देखी है, तीफा में भी देखी है, परे हट लव में भी देखी है, और तो परे हट लव में भी थोड़ा बहुत रोना धोना था उनका, लेकिन हमने उनको मन मायल देखा, उससे पहले ड्रामा में देखा। वी नो शी इज गॉट रेंज। बट मन मायल की तो बड़ी यही कंप्लेंट एक थी, यही कंप्लेंट थी कि मन्नू रो रही है 30-35 एपिसोड में, रोई जा रही है। यहाँ भी वही है कि रोए जा रही है, रक्षी रोए जा रही है। तो शी रियली नीड्स टू डू समथिंग टू डाइवर्सिफाई एंड टेक द व्यूअर बैक टू द फैक्ट दैट शी हैज रेंज एंड शी कैन डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स। ठीक है, नो यू राइट। एज अ व्यूअर वन वुड एक्सपेक्ट कि अब माया अगर वापस स्क्रीन पे, टीवी की स्क्रीन पे आ रही हैं, तो एटलीस्ट वो पिछले उनके कुछ किरदार से कुछ मुख्तलिफ लेके आए। स्पेशली
वो अदाकार जो हमारे बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिन्होंने ब्रांच आउट किया था सिनेमा की तरफ, जी, वो जब टीवी पे वापस आते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन उनसे थोड़ी सी बढ़ जाती है। something other than a love story now, you know? और ऐसी कहानियां बन रही है टेलीविजन के ऊपर, Absolutely विमेन बन रही सेंट्रिक हैं, ड्रामे बहुत बन बिल्कुल। रहे हैं। Yeah, somebody like a Sumbul in Dil Na Umeed तो नहीं, और a बागी जो सबा कमर ने प्ले किया, a little bit of role with a bit of meat on it, a little woman-centric role. I'd expect Maya to do She's another there drama now, now. Yeah, to exactly. do another drama. बिल्कुल. और थोड़ा सा रोल हटके ताकि ऑडियंस को भी मतलब unfortunately, whilst being a central character, Maya in Rakshi seems like a sidekick to Aslam's story. She doesn't seem like the central character. Yeah. तो ये है, अफसोस हुआ मुझे। शायरी की परफॉर्मेंस दोबारा इस किस्त में भी बहुत अच्छी थी। उनका वो जो सीन था वेयर असलम काइंड ऑफ मेक्स पीस विद द फैक्ट कि अब रक्षी की शादी हो गई है एंड ही सेज कि ये आखिरी बार मेरी जुबान से अब तुम्हारा नाम निकले, इसके बाद आज के बाद मेरी जुबान से तुम्हारा नाम नहीं निकलेगा। और ये इसकी एक रेफरेंस इस बात से भी है कि जो भाभी होती हैं असलम की, वो एक्चुअली जाती हैं रक्षी को विदा करने जी, और किसी मकसद से नहीं। प्रोमो में पिछली बार भी हमने देखा था वो फैज चचा को रिक्वेस्ट करने या शादी रुकवाने नहीं जाती, जी। सिर्फ इस नियत से जाती हैं कि वो हमारे हमसाए थे और रक्षी एक ऐसी लड़की थी जिससे असलम जिसको चाहता था, बचपन भी गुजरा है, तो वो इसलिए वो उसको दुआएं देने जाती हैं वहाँ पे। और वहाँ पे उनकी यही कॉन्वर्सेशन होती है सारी कि अब असलम मैं अपने देवर को जानती हूँ और मैं अपनी सास की परवरिश को भी जानती हूँ, असलम अब कभी भी जिंदगी में तुम्हारे साथ आमना सामना नहीं करेगा। सो तुम अब जो शादी में जा रही हो तुम कोशिश करो कि तुम उस शादी को अच्छे से निभाओ एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। और फिर वो अपनी एक चूड़ी सिंबॉलिक वो कहती है ये चूड़ी आप असलम को दे दीजिएगा, बाकी सारी टूट गई, एक वो चूड़ी दे देती है। अच्छा, अब जब रक्षी की शादी हो जाती है एंड ऑफ कोर्स वो सेज पे अपनी बैठी हुई होती है और जब वो उनके जो हस्बैंड है वो आने लगते हैं तो उससे पहले हस्बैंड के आने से पहले ज़ैनब बाजी आ जाती है वहाँ पे। अब बंदा ये कह सकता है कि यार ये रक्षी तो हेलुसिनेट करने लग गई बिकॉज ज़ैनब जो है वो अपनी दुल्हन बनी हुई आती हैं उनकी इमेजिनेशन में या उनके ख्वाब में, और ज़ैनब आके यही कहती है कि मेरी गलती ये थी कि मुराद ने बहुत बार दस्तक दी और मैंने उस दस्तक का जवाब नहीं दिया, तो तुम ये गलती मत करना, अब तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम अपने आप को एक दूसरी ज़ैनब बनने से बचा लो। और इसी इंस्टेंस में दस्तक होती है दरवाजे के ऊपर एंड शी acknowledges and she lets the person come in and when the husband comes and sits down on the bed he says कि मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें आप कह के मुखातिब करूं या तुम कह के करूं, बिकॉज आप जो है वो मेरी और तुम्हारी उम्र में बहुत फ़र्क है तो वो अजीब सा लगता है, और तुम जो है वो बेतकल्लुफ़ी लगती है, लेकिन मेरा और तुम्हारा रिश्ता ऐसा है बेतकल्लुफ़ी का। बट एनीवे आई बॉट यू दिस गिफ्ट, इट्स अ रिंग। तो वो रिंग खोलते हैं तो वो रक्षी अपना हाथ आगे कर देती है कि पहना दे, और वो रिंग पहना देते हैं। ठीक है। In a way, this gentleman is certainly better than Sikandar. He seems like much better than Murad actually, because इसका तो मुकाबला होगा ना मुराद के साथ। हाँ, नहीं, but she was getting married to Sikandar ना। हाँ, she was getting married। हाँ, तो रक्षी के लिए वो है। Anyway, अगले एपिसोड के प्रोमो से हमने देखा कि सिकंदर भी आता है, आपने शायद मैंने देखा कि वो माफी मांगते हैं, कहते हैं we don't want to see you। वो माफी मांगने आता है वहाँ पे। हाँ। बट इस एपिसोड में जो ऑफ कोर्स मेजर डेवलपमेंट है वो यही हुई है कि रक्षी की शादी हो गई फाइनली 32 किस्तों के बाद, जो हमें पिछले 10 किस्तों से लग रहा था कि होगी नहीं होगी, क्या हो गई, वो शादी हो गई। ठीक है। वन कैन एक्चुअली नाउ कमेंट ऑन द फैक्ट कि अगर असलम चाहता तो वो पहुंच सकता था जी, तो क्योंकि जो भी मामू के साथ जो एक हादसा हुआ, और आई थिंक ही हैड इनफ टाइम बिकॉज अकरम और अम्मी अगर हैदराबाद नहीं, फायजा चाहती नहीं थी कि ये शादी, फायजा नहीं चाहती थी कि वो फायजा नहीं चाहती थी कि ये शादी हो, और वो चाहती थी कि पहली सी मोहब्बत एक ट्रेजेडी ही रहे। नहीं, वो कमेंट गोइंग बैक टू द कमेंट, आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट फॉर द व्यूअर्स, तो वो गोइंग बैक टू द कमेंट, आई थिंक इट विल इवेंचुअली हैव अ सॉर्ट ऑफ अ happy ending. No, I'm not sorry. for Aslam and Aslam and Rakshi should have had a happy ending. You think if so? they don't have a happy ending, तो चौथे मोहल्ले में किसी की हो तो हमें फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। दूसरी एक चीज मैं एक्नॉलेज करना चाहूंगा, Aslam with family actually lives in Hyderabad and the Mamu lives in Karachi. It's not the other way around. We actually you said it the other way around. We said it I said it the other way around. जी। दूसरी एक और बहुत छोटी सी ऑब्जर्वेशन है, पहली सी मोहब्बत का जो बैकग्राउंड स्कोर है is exactly the same as यूं तो प्यार है बहुत, which is no, it is कहीं एक पर्टिकुलर पहली सी मोहब्बत में 2-3 तरह के ट्रैक्स बजते हैं, ठीक है, लेकिन एक जो काइंड ऑफ सैड टाइम। आपको कैसे पता है? आपने तो यूं तो प्यार है बहुत देखा ना उस दिन, आपने किस दिखाई मुझे?
उसमें आपने पिक कर लिया। हाँ। और आज ऑब्जर्व कर रहे हैं। नहीं, मैंने वो किया था पर मुझे भूल गया आप बोलना। भूल गए। मैं अब 2-3 भूलते बार से बहुत हैं सोच हम। रहा हूँ, इवन तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है बट मैं भूल रहा हूँ, तो मैंने कहा इस बार मैं ठीक है, कर ही चलें दूं। प्रोडक्शन हाउस में पैसे बचाए थोड़े से, कोई बात नहीं। कैसे? वो हम टीवी है और ये ARY है, और 2 अलग अलग। ओह That's the point. That's a Hum TV drama, and हाँ that's an MD production, I think. हाँ And this is iDreams and ARY, and both channels have the same background score. strange. That's kind of interesting. You could be wrong. I'm not. You're not. I'm not. Please somebody answer that question. I'm 100% sure. All right. You can watch it for yourself. आप यूं तो No, I प्यार को don't तो have the पहले time to go back and आप look for जाके अच्छा जी चेक कर लें, चेक कर लें जी, बताएंगे आमना को, और मैसेजेस करके कमेंट में प्लीज बताएं कि प्लीज मैं सही हूँ। बताइएगा जी। बट हो सकता है किसी कंपोजर ने थुकला लिया। ठीक है, बहुत टाइम है हमारे पास आज। मूविंग ऑन टू जी शुक्र फितूर। नीली कर लें पहले, फिर फितूर पे आते हैं। अच्छा नीली कर लें पहले। मैंने एंजॉय की नीली की ये 2 एपिसोड्स। अगेन इसमें हॉरर के सीन्स काफ़ी थे और इंटरेस्टिंग लगे। आप जब अनएक्सपेक्टेड किस्म की अपीयरेंसेस नीली की जो हो रही थी इधर उधर, और ये हमें पता चला कि नीली जी ताकतवर होती जा रही है, किसी का भी रूप ले सकती है। फिर उनको वो नवाब साहब को पहले तो खिड़की में जो नजर आई, वो आई थिंक इट वाज वेरी वेल डन। फिर ऑल ऑफ द लिटिल सीन्स वर वेरी वेल डन। हॉरर के सीन्स वाकई में थे, scenes बहुत लेकिन अच्छे नीली थे। इतना कोई फैमिली सीन हो गया ना, वी हाँ। ऑल बिकम फैमिली। नीली को इतना माशाल्लाह हम क्लोजली देखते आ रहे हैं, तो इसलिए अब डर उतना नहीं लगता। वो बड़ा अच्छा सीन था जब मिनाल जो है वो थप्पड़ आलिया के मारती। दरवाजे पे नहीं कर रही होती है, आलिया निकल के देखती है, शी टर्न्स अराउंड एंड शी स्टैंडिंग देयर, एंड दैट वाज प्रीटी क्रीपी। इट वाज प्रीटी क्रीपी जब एकदम हाँ, तूफान में उनके वो होता है, वो बहुत था। फिर जो दादी को जो वो उस सीन पे हम वहां थे, याद है आपको? हाँ ये वो सीन ये था, वो scene था? हमारे सामने शूट हुआ था। अच्छा मेरे सामने नहीं, आप अंदर थे, मैं देर हाँ, से बाद आई में आई थी। थी। दादी को थप्पड़ मारने वाला सीन में हालांकि बहुत क्रीपी था, बहुत अच्छा उन्होंने, और बच्ची की एक्टिंग बहुत अच्छी है। दे आर ऑल गुड सीन्स। एक जनान का बड़ा अच्छा सीन था व्हेन शी इज इन द किचन, एंड एक क्लोजअप था जनान का उस सीन में, और वो शी लुक्ड रियली क्रीपी इन दैट सीन बिकॉज़ नो आई थिंक शी इज डन इट वेरी वेल। तो जनान ने वो जो नीली बन के जो सीन्स जी, किए हैं ना, वो बड़ी जी। खूबसूरती के नहीं, साथ और देखिए इन्हीं एपिसोड्स में दोनों उसने रोल्स किए हैं। एक उसका भी किया, नगीना का भी नॉन किया नीली, है। एक नगीना नॉन की और नीली एक वाली, नीली। हाँ, एक ओरिजिनल नगीना और एक नीली नगीना, तो दोनों उसने बड़ा अच्छा फ्लिप किया है, एंड शी इज एक्टेड वेरी वेल। बट मेरा बहुत इंटरेस्ट है कि अब थोड़ा डिग करें वो अब नीली देखिए के। आपको पता चल रहा है, नीली की भी आपको थोड़ी सी पता चली है कि वो जो नवाब साहब हैं उनकी बुरी नजर थी नीली पे। हाँ, और he was जब- probably friends with He was friends with the husband या cousin या played by brother Osama या Tahir, and husband ही ना, हमने देखा तो सही उनको शादी होते हुए हस्बैंड के साथ, और बुरी नजर भी हमने देख ली कि है उनकी। गार्डन में वो जब वो चाय दे रही होती हैं, नीली जब चाय दे रही होती है, और I must say that gentleman has also acted very well. he's active है, and the original नीली seemed like a sweet kind of a Of person, course, है ना? हाँ, एक sweet प्यारी सी मुस्कुरा रही है, हाँ। अच्छी। तो अब वो बंदे को फील होता है ना कि इसके साथ जाती हुई, तो जाती होगी, अब हाँ, उसने हाँ। बदला लेना है। हाँ। तो डेफिनेटली स्टोरी एक तरह से आगे बढ़ी है, बट फोकस शिफ्ट हो गया नवाब की तरफ। वो तो मीन्स टू एन एंड है ना, नवाब जो है। ज्यादा फोकस लगा था मुझे आलिया पे और हारून पे, हारून ही नाम था उनके। जी, आपका ये मंगेतर आलिया पे। का इंसिस्ट करना कि भाभी जाए, ये आपको कैसी डेवलपमेंट लगी? और भाभी चली भी गई। जरूरी था जाना ताकि वो देखती कि वो हाँ, बट वैसे आम तौर पे आपको क्या लगता है कि नहीं, बहुत बेवकूफाना हरकत थी ऑब्वियसली। जब माँ बाप ने ना कर दी है तो भाभी की हाँ, जाने मुझे से लगा क्या कि होगा? ये थोड़ी सी स्ट्रेच है यार, कि Stretch सिर्फ था। उसको उसके घर में हाँ, लेके। exactly। बट उसका मकसद क्या था कि वो देखे कि वहां पे अचीव क्या हुआ भाभी के वहां जाने से? यही कि अब नीली इज इंटरवीनिंग, कि उसको बट यकीन उसने हो कोई गया इसका ना। नोट करके कुछ नहीं, लेकिन उसने देखा ग्लास में खून भर गया और वो सारा कुछ, she noticed that. but noticed that. there's been no reference to it yet. No, not yet. हाँ, Not yet. But no, but she comes by and she says कि तुम भूल जाओ, तुम्हारी उस घर में कभी भी शादी नहीं हो शादी नहीं हो सकती। हाँ, हाँ, तो शायद इस तो वो देख लेती है कि ये कुछ मकसद है। था। Exactly. बट एंड में पहले मुझे लगा कि ये नीली है, बट वो एक्चुअली उसका बॉयफ्रेंड था जो छत पे गई है जिसके साथ। हाँ हाँ, Boyfriend- आपको लगा नीली? मैंने कहा नीली। अभी तक नीली ने जेंडर नहीं चेंज किया वैसे। भी शायद इतनी ताकतवर नहीं हुई कि जेंडर चेंज करे, सिर्फ ये बड़ा आपने पॉइंट निकाला है। कैरेक्टर चेंज कर सकती ये है। आपने बड़ा point- कोई पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है। ये बड़ा आपने पॉइंट निकाला। मैं सोच रहा हूँ कि नीली ने जेंडर चेंज किया या नहीं किया। नहीं, नीली ने जेंडर नहीं चेंज किया। लेकिन नीली अब हॉस्पिटल भी पहुंच गई है, नीली तो अब कहीं भी पहुंच तो सकती अभी है। उसने उसको मारा क्यों नहीं है? किसको? नवाब को तड़पा तड़पा के मारेगी। हाँ, ऐसे थोड़ी एकदम आसानी से। तड़पा तड़पा के मारेगी। पागल करेगी उसको पहले। अच्छा, और वो कहती है कि तुम्हें यहाँ पे बुलाया गया है,
तो ये नीली ने इतना इलैबोरेट ये भी कर रही है वो, ये उसने ऐसे कह दिया पॉइंट बनाने के लिए, point- नंबर बनाने के लिए। भूतों में भी चलता है नहीं नहीं ऐसा ना, लोग कह रहे हैं बड़े अरसे से आपने कोई कहानी नहीं सुनाई हॉरर स्टोरी। ये हो जाए आज नहीं, वो नेचुरली आती है अगर आनी हो तो। कोई हुआ कोई दरख्तों के साथ, कोई पटाखों के साथ कुछ। ओह दरख्तों के साथ तो बहुत हॉरर्स हैं। हाँ आपने सफेदे के दरख्त देखे हैं लाहौर में? यूकलिप्टस ट्रीज होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे, पूरी माल रोड पे। अब ये सुना चुकी आप 10 बार कि वहाँ पे जिन रहते हैं। कौन सा वाला? ये आपने सुना ही अक्सर कि वहाँ पे जिन रहते हैं जो मालियों को मारते थे। हाँ कि वो डंडे लेके सीढ़ी लेके लगाई उन्होंने और ऊपर चढ़ने की कोशिश। ये तो हमने आप सुना चुके। तो दरख्तों से तो मुझे फिर यही, आई एम सॉरी। कोई और तालाबों के साथ, कोई तालाबों के साथ नहीं है, मगर खून और पानी के साथ है। खून और पानी के साथ सुना दे। खून और पानी के साथ यही है कि हमारे भी एक बुजुर्ग थे, वो अपना जादू उतारने गए किसी पीर के पास, तो वो पढ़ते गए और उन्होंने अपने सामने एक प्याला रखा जिसमें पानी भरा, और जैसे जैसे वो पढ़ते गए कि मैं पढ़ूंगा वर्सेस फ्रॉम द कुरान, मेरे ख्याल में पढ़ते हैं, तो जादू उतरना शुरू होगा, तो इस पानी में आएगा, तो वो पानी आहिस्ता आहिस्ता इट बिकेम रेड। अच्छा, तो खून आ गया पानी में, खून आ गया। हाँ। तो वो जादू का असर जाहिल हो गया। आई डोंट नो, जादू का असर था। आई मीन आई डू बिलीव इन ब्लैक मैजिक, आई थिंक वी हैव टू। एक और था बड़ा, ये बड़े खतरनाक सी है कहानी। हाँ। कि आपने कभी सोचा जादू होता कैसे है? कैसे होता है? नहीं, कभी मैं पूछ रही हूँ आपसे, मुझे क्या पता। कभी आपने को क्यूरियोसिटी नहीं हुई कि जादू जो लोग करते हैं वो क्या करते हैं? सो अपेरेंटली आपको बिल्कुल डिनाउंस करना पड़ता है अपना मजहब पूरा। अच्छा। खुदा में यकीन आप डिनाउंस करते हो कि मैं नहीं यकीन करता, पहली बात। दूसरी चीज़ कि जो हम जिस तरह मुसलमान हम मानते हैं कि सफाई जो है वो निस्फ ईमान है, और अपने आप को पाक रखते हैं और वजू में रखते हैं, तो आपने नापाकी अडेप्ट करनी होती है, कोई इस किस्म की चीज़ होती है, नजासत। एग्जैक्टली। तो वो एक साहब थे जो कि सीखना चाह रहे थे, अच्छा, जादू करना। तो उनको सिखाने के स्टेप में जो सिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि तुम फलाने खेत में रात को 12 बजे पहुंचो, एंड गालबन इट वाज अ फुल मून, और उस खेत के साथ कब्रिस्तान भी लगता था। उन्होंने कहा तुम इतने बजे पहुंचो, वहां पे खेत के बीच में ये जगह है, छोटी सी एलिवेशन है, वहां पे तुमने खड़े रहना है, और कुछ भी हो तुमने वहां से हिलना नहीं है, तो वी विल गिव यू दैट पावर कि तुम फिर कर सकोगे, और ये तुम्हारे पास तुम्हें लिख के दे रहे हैं जायचे पे। सुपरस्टिशन तो ये कहता है कि आयत उल्टी आयत लिखी होती है, या यू नो रिवर्स में, या जो भी था, आई डोंट नो कि एग्जैक्टली क्या दिया उन्होंने कहा ये तुमने वहां पे खड़े होकर पढ़ना है, और कुछ भी हो जाए तुम्हारे इर्द गिर्द, तुमने वहां से हिलना नहीं है, and you have to brave it. If you're brave enough to survive this, then you will learn the power of black magic. So that gentleman went at night, very brave of him. वो खेत में गए, and this is a true story, by the way. Who told you this story? Huh? Who told you this story? One of my hairdressers. This was her father. अच्छा. So somebody who has actually experienced it. So he went there, and this was a hairdresser in Lahore. He went there to that मैदान, वहाँ वो खड़े हुए, और जैसे जैसे रात होती गई वो पढ़ते गए, थक भी गए, थोड़ी सी ऊँग लगी, आँख खुली, तो हसन वो कहते हैं कि मेरे इर्द गिर्द सैकड़ों नंगे बच्चे थे। Just imagine now, you're under the moonlight on a dark night, and there's like सैकड़ों बच्चे नंगे around me, and they started running towards me, and they started pissing all around that circle. I couldn't take it, I just ran. It was so creepy. कहते मैं ले ही नहीं सका। सोचें रोंगटे खड़े हुए कि नहीं? हाँ, ये अच्छी इंटरेस्टिंग आपने स्टोरी, मजे की स्टोरी। इससे तो नहीं बोर हुए आप मेरी इस कहानी से? मैं मैंने अच्छा लगा मुझे ये स्टोरी सुन के। मेरे ख्याल में अब मूव ऑन करते हैं। आप खेत में ना जाइएगा कभी, खेत में रात को अकेले जाने से इज्तनाब बरतिएगा। बट 2 मजे की एपिसोड्स नीली की, अच्छा लगा देख के, और अब एक्सपेक्टेशन ये मेरी तरफ से एटलीस्ट कि थोड़ा सा हमें नीली के बैकग्राउंड के बारे में और मजीद इंफॉर्मेशन मिले। मूविंग ऑन टू जी फितूर। इसेंशियली पूरे एपिसोड में एज सच कोई मूवमेंट नहीं हुई। हमें लगा था कि हैदर की वालदा का इंतकाल हो जाएगा, वो बहुत शुक्र है नहीं हुआ। उनके जो 300 मिलीमीटर का ट्यूमर था, वो जो किसी भी वक्त एक टिकिंग बॉम्ब की तरह फट सकता था, नहीं फटा। और उनको बताया गया था कि जरा सा भी, इससे ज्यादा स्ट्रेस क्या होता है उनकी जिंदगी में? उनको कहा गया था कि जरा सा भी, इतना सा भी अगर उन्होंने स्ट्रेस एक्स्ट्रा लिया ना, फट जाना है, तो ये ट्यूमर फट जाएगा। लेकिन नहीं फटा। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे स्ट्रेसफुल दिन गुजर गया, अल्हम्दुलिल्लाह। ट्यूमर
से कुछ ना हुआ। ट्यूमर जो था वो या श्रिंक कर गया या गायब हो गया कुछ देर के कुछ लिए, ना हुआ, उनको शुक्र है। तो ये बहुत अच्छी सिर्फ ब्लड प्रेशर का हाई हो गया, हाई हुआ, वो भी गोली रखी जब जुबान के नीचे तो वो ठीक हो गया मैजिकली वो ठीक हो मैजिकली। गया। जी जी जी। तो ये बात नहीं समझ में आई। ये बात थी कि यार कैरेक्टर्स अपने रहे वैसे कंसिस्टेंट, कि जो हमजा की वालदा हैं वो जब उन्हें पूछा नर्स को, मुझे बड़ा जबरदस्त वो सीन लगा जब वो नर्स को पूछा कि ये सेडेशन में ये जब बोल रहा है, उन्होंने कहा हाँ हाँ, तो हमने अगले प्रोमो में देखा कि उन्होंने सेडेशन में निकाह करा दिया हमजा का। बट अच्छा वो इंटरेस्टिंग था के साथ था, वो सेडेशन में निकाह कराया है या फिर हाँ। हमजा को जब वाकई में होश आया है, तो उसकी दो प्रोबेबिलिटीज हो सकती है। एक ये कि वो इतना डिसहार्टेंड हो गया कि दिलनशीन प्रेग्नेंट है, उसने बोला एफ एवरीथिंग आई वांट टू। दूसरा उसको ये फील हुआ कि यार कि मैं तो जिस लड़की से इतना प्यार करता हूँ, मैंने ऑलमोस्ट उसकी जान ले ली अपनी बेवकूफ़ी की वजह से, और उसका मिसकैरेज हो गया, जो भी हो गया, तो इतना रिग्रेट में चला गया कि उसने बोला मेरे से शादी कर। मेरा नहीं ख्याल। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो सेडेटेड है अभी भी। वो सेडेटेड है। बोथ, पहली आपकी ऑप्शन 1 एंड 2 डू नॉट साउंड लाइक हमजा एट ऑल, अनलेस के एक्सीडेंट के बाद टर्न ऑफ कैरेक्टर हुआ है कंप्लीट 180 डिग्रीज। बिकॉज प्रोमो में सेडेटेड नहीं था वो। सेडेटेड था जी। नहीं जी, आंखें वो खुली। पूरे ड्रामे में सेडेटेड है, तो प्रोमो मतलब है कि नहीं, अब उसका पेट साफ किया ना उन्होंने। खून तो नहीं ना साफ किया, कर दिया ना, पेट साफ किया, खून साफ किया, सर्जरी हुई है, देख लेंगे सारा। एक बड़ी मजाक का खेज मुझे बात लगी, वो पिछले बार मैं पॉइंट आउट करना भूल गया, इस बार वो शुरू के 10 मिनट। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। बाय द वे ये YouTube पे चलता है, अगर आप लाइव देखें तो ये रिपीट्स नहीं होते इतने लंबे। तो कितनी आप 20 मिनट में किस खत्म हो जाती लाइव? हाँ, क्या मतलब आधे घंटे की किस एड्स होते हैं ना बीच में। इतने एड्स? हाँ इतने एड्स? हाँ, एड्स होते हैं which cover that time। अच्छा, सो इसीलिए इवन खुदा और मोहब्बत मैंने इस दफा टीवी पे देखा, there was no flashback at all। खुदा और मोहब्बत में तो YouTube पे भी फ्लैशबैक नहीं आता। नहीं आता। आप फितूर देखें ना पहले, फिर बताएं। अच्छा, आप देखें ना, ये इस तरह से मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन फैलती है। अच्छा अच्छा, गलत आपने बयानी कर दी। 10 मिनट का आपने रिकैप चलाया, उसमें वो जो बहन है हमजा की, वो जाती है और डॉक्टर पूछता है कि ये उसकी वाइफ है। नहीं, ये उसकी वाइफ नहीं है। इस तरह की जिंदगी, इस तरह की औरत को तो कभी किसी को यूं ही होना चाहिए, उस तरह की बेगैरत इंसान। डॉक्टर, आप डॉक्टर के साथ ही जो पूरी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, हाउ डज दिस कंसर्न द डॉक्टर? Is that the only thing? There was so much absurdity. No, but that was really absurd. And she's like, to the doctor, she's like, nahi. Awkward, hashtag awkward. Awkward. हाँ, Anyway, that's really weird. हाँ. But हैदर को जब पता चलता है कि मिसकैरेज हो गया, अम्मा भी पहुंच जाती है सब व्हीलचेयर छोड़ में। के आए। मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगा कि अम्मा निकल के पूछती हैं कि एक्सीडेंट हमारी गाड़ी का नहीं हुआ था। फिर उनको ये अच्छा उन्होंने रियलिस्टिक बताया कि उनका नहीं। Then she it hits her then कि हुआ क्या है। अच्छा, ओके। बहरहाल अम्मा उनकी कहती हैं दिलनशीन की। Also you have to admit that all people are in character. कैरेक्टर से निकले वो। भाई ने कहा कि मैं तो ऐसी बहन, तो तुम मर जाए तो बता देना, मर जाए तो बता देना। माँ ने कहा कि उसे कहो कि टैक्सी लेके समुद्र की तरफ चली जाए, वहां पे डूब के मर जाए, और अगर डूब नहीं सकती तो अपनी कब्र खुद ही खोदे और उसमें गिर के मर जाए, और डोंट कॉल अस फॉर हर लास्ट राइट्स। आई मस्ट से देयर ऑल इन कैरेक्टर। एक्सीलेंट कंसिस्टेंसी है ड्रामा में। So बस that's और आल्सो दिलनशीन इज आल्सो इन कैरेक्टर। saying what? अगली प्रोमो में जो वो बैठी भी कहती है, resolute and determined with newfound agency and courage, दिलनशीन looks into the camera and says, मेरे साथ बहुत ज्यादती हुई, मैं अब इन लोगों को दिखाऊंगी। और मैंने कहा, वो कहेगी मैं अपने पाँव पे खड़ी होकर बताऊंगी that I don't need anybody, I don't need my mother, my brother who don't trust me, I don't need this husband of mine, I don't need this ex-lover of mine, I will stand on my own feet and I will be happy। मैं इन सबको करके दिखाऊंगी, मियाँ के घर में खुश रह के दिखाऊंगी, बस के दिखाऊंगी। डिट्टो, मुझे भी उस वक्त एग्जैक्टली यही लगा कि शायद कुछ मैजिकली फाइनली ये होने जा रहा है कि दिलनशीन को वो इंडिपेंडेंट करने जा रहे हैं। बट सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक औरत जब तक पाकिस्तानी ड्रामे में दिखेगी, उसकी जिंदगी का पूरा मकसद ही ये है कि या वो अपने घर वालों को खुश रखे या ससुराल वालों को खुश रखे। चाहे उसके घर वाले और ये घर वालों को खुश रखना, ससुराल वालों को खुश रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस सिचुएशन में जहां पे घर वाले उसको इंसान भी नहीं समझते, अपनी बच्ची नहीं समझते, उसको गालम गलोच करके उसकी जिंदगी बर्बाद हराम करके उसको कहीं का नहीं छोड़ा, और सेम ससुराल वाले उसको धुतकार के, उस पे शक करके और इतना बुरा उसको बना के प्रेजेंट किया गया,
और फिर इवेंचुअली ऑब्वियसली दिलनशीन को आप डिफेंड भी नहीं कर सकते क्योंकि वॉट एवर शी एंडेड अप डूइंग वाज नॉट राइट बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन. सो दिस फितूर इज जस्ट सच अ ट्विस्टेड plot, such a twisted plot, that I mean really it has taken so much of my energy. It has sucked the life out of me. It has sucked the life out of me. That's thank you. It has sucked the life couldn't have put it life out in of better us, words myself. Yes. Ji. It's highly disappointing, and even more so 45th episode I think 6 million views, 7 million views. People are definitely watching. Ammi loved it. Ammi watched it and she was like, "Hi, इतनी strong episode थी. देखो उसका अशर ये वो क्या हुआ बेचारी के साथ ये वो." They love it. They love it. They love the drama, the melodrama. ठीक है फिर. अवाम loves the melodrama. मैं और आप ही पागल हैं फिर. हैं. मैं तो आपको इस पे और भी perpetuate करना चाहूँगी कि मैं तो पागल भी हूँ और मैं I think intellectually void भी हो गई हूँ. क्या आपको समझ नहीं आ रहा ये प्लॉट? मुझे ड्रामे नहीं समझ आ रहे अब. जब हम उस ड्रामे पे आएंगे मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या नहीं आ रहा है. बट आप कहाँ जाना चाहेंगे यहाँ से? आ जाते हैं उस ड्रामे पे, आ जाते हैं. आ जाएं फिर. किस पे? खुदा और मोहब्बत? जी. मेरे ख्याल है आई एम नॉट इक्विप्ड टू रिव्यू खुदा और मोहब्बत. I am not being sarcastic. She says after 35 episodes. I think so. I think मैंने बहुत समझने की कोशिश की, मुझे नहीं समझ आ रही. तो मेरे ख्याल है कि मैं रिक्लूज करना चाहिए, ज्यादती ना करूं खुदा और मोहब्बत के साथ, बिकॉज इतना लोग देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं, तो मैं उनकी पसंद पे कभी जजमेंट नहीं पास करना चाहूंगी. आई थिंक मैं ही इस काबिल नहीं हूँ. नहीं, आप पिछले 10 हफ्तों से ये कह रही हैं कि यार ये अपने माँ बाप के बारे में क्यों नहीं सोचता, और माँ बाप. अच्छा, ये है कि मेरा वैसे गोडे गोडे ठंड मैनू पै गई वैसे. तो अब फाइनली जब माँ बाप के साथ मुलाकात हो रही है, आप कह रही मुझे समझ नहीं आ रहा. आमना, मुझे भी आपकी समझ नहीं आती कभी कभी. This is what you were expecting, and this is what they've given to you. No, this is what I was hoping for. हाँ, and this is what they've given to you. That part I'm very happy with. I'm so happy. तो समझ क्या नहीं आ रही फिर? नहीं, अच्छा मैं पहले आपको हैप्पीनेस अपनी बता दूं. यार, it was a very emotional scene, and I have to say hats off to Asma Abbas. उन्होंने क्या खूबसूरती से वो सीन जो है वो एक्ट किया है. जिस तरह वो कहती हैं कि जिस तरह उनके कदम लड़खड़ा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं वो बहावलपुर, रास्ते में मुल्तान पे उनकी गाड़ी जो है वो ख़राब हो जाती है, और वो कहती हैं कि मुझे यहाँ पे मज़ार जाना, मैंने फीदी के लिए दुआ करनी है. एंड आपको ये दिखाया ना कि कोई ऑन सम लेवल ही इज कॉलिंग आउट, और समबडी आई मीन उनको उनकी ममता लेके जा रही है उनको वहाँ पे. जिवें कभी खुशी कभी गम विच जिया साहिबा ਜਿਹੜੀਆਂ हैं ने ਉਹ ਜਿਵੇਂ कदम ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮੌਲ शाहरुख खान साहब ਦੇ, ਤੇ ਜਿਆ ਸਾਹਿਬ ਐਵੇਂ ਮੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਲ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਸੋਚੇ ਉਹ ਤੇ ਸੁਤੇਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਗਾ ਸੀ. ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ. ਆਹੋ, ਨਹੀਂ, ਮਾਂ की इंस्टिंक्ट तो है. I would never doubt a mother's instinct. वो वैसे by the way, that scene in कभी खुशी कभी गम is my all time favorite scene in the history of scenes. Beautiful. अच्छा, I thought this was also a beautiful scene. This was very emotional. तरीके से वो मज़ार में दाखिल होते हैं और वहाँ ढोल बजना शुरू होता है. यार, picturized beautifully, really lovely. मैं एक राज की बात बताऊँ आपको. मैं इससे पहले ना ड्रामा तेज देख रहा था. मैंने कहा क्या हो रहा है, टक एक तो फ्लैशबैक्स इतने होते हैं. ये सीन आया, मैंने रोक दिया, और मैंने इस सीन को वाकई में इतना एंजॉय किया. मैं कहती हूँ सर, मैंने ये पूरा ड्रामा ये सीन के लिए देखा है. मैं तो आपको पता है, जब से वो गया घर से, मैं कह रही हूँ आई एम वेटिंग फॉर द मोमेंट. और लोगों ने मुझे कहा भी आमना आपकी दुआ पूरी होगी, और ये होनी थी. हाउ कुड दे नॉट गिव यू दिस मोमेंट? दिस मोमेंट इज ब्यूटीफुल. द वे शी गोज टू द मज़ार एंड द वे ही हियर्स अ वॉइस पहले, एंड देन ही लुक्स अप एंड आंखों में आंसू, एंड देन क्या बात थी उस सीन की. 3 शाउट आउट्स में 4 देना चाहूँ. 3 आप शाउट आउट दे दें, फिर मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों इस काबिल नहीं हूँ. ठीक है, मैं उस पे भी आता हूँ. बट ये एक अच्छी बात थी. और यार, ये सीन बहुत खूबसूरत था. सैयद वजाद हुसैन जो कि डायरेक्टर हैं, मेरे ख्याल में वहाँ से जब आप देखते हैं अस्मा अब्बास साहिबा की कॉन्वर्सेशन विद हर डॉटर, और वो बेटी को अपनी कहती हैं कि मैंने उसकी कब्र पे जाना है, और वसीम अब्बास साहब का किरदार वहाँ से आता है. वो कहते हैं कि बेटी कहती डॉक्टर ने मना किया, और वो कहते हैं कि अगर डॉक्टर की दवाइयों में इतना असर होता तो फिर क्या ही बात थी. तो ये माँ को ले जाना वहाँ पे ज़रूरी है. बहुत हार्ट टचिंग इमोशन.
अगेन आपने अस्मा अब्बास साहिबा की बात की, मेरे ख्याल में अस्मा अब्बास साहिबा की जो वर्सिटिलिटी है, आपने उनको चुपके चुपके में आपने देखा। उनको चुपके चुपके में देखा, आप उनको लापता में देख रहे हैं, वो मेहंदी वाला सीन, जिस तरह से हाँ वो जी, डांस कर रही हाँ हैं, जी। जिस तरह से उनके अपीयरेंस का फर्क है, चुपके चुपके में, लापता में, और फिर खुदा और मोहब्बत। आप सोच भी नहीं सकते कि ये चुपके चुपके वाली दादी हैं। बिल्कुल। क्या उनकी रेंज है, क्या खूबसूरती के साथ उन्होंने ये रोल निभाया है, और वो ऐसी माँ का किरदार कि जिनका बच्चा उससे अलग हो गया है, दूर हो गया, उफ। मैं अस्मा अब्बास साहिबा को एक पप्पी तो बनती है। और फिर वो वहाँ से सीन, आप जाते हैं ट्रेन में, ट्रेन का मुल्तान से पीछे थोड़ा सा ख़राब हो जाना, पूरा जो नैरेटिव बिल्डअप हो रहा था कि जी अच्छा आप मुल्तान जाएंगे, मुल्तान से फिर सवारी ढूंढ के फिर हम भावलपुर जाएंगे, मुल्तान में मज़ार के करीब पहुंचना, उनका मज़ार को देखना, पीछे जो बैकग्राउंड, जो आप ढोल की बात कर रही हैं, वो एक जो उधर मज़ार पे वो जो एक इंसान नाच रहा होता है ढोल के ऊपर, फिर वो जो एरियल शॉट्स, पूरा जो एरियल व्यूज के साथ आपने दिया। अच्छा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बीच में क्या डाल दिया कि वो नूरा वो भी ढूंढ रहा है। हाँ, एब्सोल्युटली। एक सेकंड के लिए आप कहते हैं कि अच्छा ये ना हो कि यार माँ और बेटे की मुलाकात ना हो कि नूरा पहले पहुंच जाए। हाँ। हालांकि मैंने वो प्रोमो देखा हुआ था, अनफॉर्चुनेटली प्रोमो ने बड़ा गलत काटा। प्रोमो उन्होंने काट के वो रिवील कर दिया था, अगर प्रोमो में ना किया था, रिवील नहीं करना चाहिए था। दे शुड हैव जस्ट शोन दैट ही इज देयर, शी बोथ ऑफ द, मतलब एंड देयर ऑल लाइक काइंड ऑफ इनका मिलन हो सकता है। तो वो आपकी जो हार्ट बीट थी ना और ऊपर नीचे हो सकती थी कि यार कि नूरा को पहले ना मिल जाए, नूरा उसके साथ ही पकड़ के उसको ले जाए, माँ की यहाँ पे भी ना मुलाकात हो, बट फिर भी वेरी वेल शॉट। और फिर इवेंचुअली फाइनली जब उनकी मुलाकात होती है, जिस तरह से पहले अस्मा अब्बास साहिबा एक और वहाँ पे जो साईं बैठा होता है उसको सलाम करती हैं, बड़ा देखा आपने कितने क्यूट तरीके से उन्होंने किया। और फिर इसके पास आके, फरहाद के पास आके, बिकॉज़ वो देखती है ना कि ये मुजावर तो है बट काले लिबास में, तो इसके शायद कोई सम सीनियरिटी, पोजीशन ऑफ सीनियरिटी है, बाकी मुजावरों में इसका रुतबा शायद थोड़ा ऊपर हो, तो उसे दुआ का कहती है, और वो पहली आवाज से सुन लेता है, और वो अपनी माँ की आवाज, और शायद मुझे एक सेकंड को लगा कि फरहाद नहीं देखेगा, नहीं, कि वो सोच रहा है कि वो अपने आप को जाहिर करना चाहता है अपनी माँ के सामने या नहीं, लेकिन फिर उसकी माँ की आवाज में जो दर्द होता है और जो अल्फाज माँ चुनाव करती है जिन अल्फाज का ये बातें कहने के लिए, आई थिंक किसी भी, अच्छा आई विश कि इन्होंने प्रोमो में ये ना रिवील किया होता, बिकॉज़ प्रोमो में हम देख लेते हैं कि वो ऊपर देखता है। हाँ, दे गिव अवे टू मच इन द प्रोमो। हाँ, जब नहीं देना होता कुछ नहीं देते, और जब देना होता तो ये नहीं देना चाहिए था, बिकॉज़ वी न्यू दैट दे वुड मीट। जबकि ये एक सस्पेंस बहुत देर तक रहता, बहुत, स्पेशली जिस तरह से उसको एग्जीक्यूट किया हुआ ना, और जो निकलना, पिकअप में जाना, वहां मजार पे रुकना, फिर कहना कि मुझे न्याज देनी है उसके नाम की, उसके लिए। It was beautiful. क्योंकि मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा चलो आगे इन्होंने दुआ तो मांग ली, अब इनके पास क्या प्रीटेक्स्ट है कि ये मजार में और कोई डिटोर लें और उनको मिल जाए वो, उसकी भी एक्सप्लेनेशन थी। बिल्कुल। तो बड़ा वेल एग्जीक्यूटेड सीन था। तो पहली शाउट आउट तो डायरेक्टर वजाहत हुसैन को जाती है, दूसरी सबसे बड़ी शाउट आउट अस्मा अब्बास साहिबा को जाती है मेरे ख्याल में, जिस खूबसूरती के साथ उन्होंने पूरे इस एपिसोड में उनके जो सारे सीन्स थे। तीसरी शाउट आउट फिरोज को जाती है। आई थिंक फिरोज के भी वो जो एक्सप्रेशन थे, दो आंसुओं का गिरना आंख से, आंसुओं से लगता है बड़ा गहरा, मैं बड़ा नोटिस करता हूँ आंसुओं को, तो मुझे वो ग्रैब करती है मेरी अटेंशन, आंसू जब गिरते हैं किसी अदाकार के, तो बड़ा खूबसूरती के साथ हैंडल किया हुआ है। वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स ऑफ खुदा और मोहब्बत, आई थिंक द फेवरेट सीन, बहुत खूबसूरती के साथ वो पूरा सीक्वेंस हैंडल किया। बट हैविंग सेड दैट, नाउ ओवर टू यू। जो जी, दिस वाज अ ब्यूटीफुल सीन एक्चुअली, आपने बिल्कुल सही कहा। ये वो सीन था कि मैंने 2 दफा देखा एक्चुअली, रिवाइंड करके। मैंने तो ड्रामा ही मुझे लगता है इस सीन के लिए देखा था पूरा, कि ये कब होगा, और ये हो गया, और अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा नहीं कि मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। बट द थिंग इज़ कि जो अब माँ की हालत देखी और जो फीदी की हालत देखी, उसमें अगेन मुझे मेरी सेंसिबिलिटी में ये बात जा ही नहीं रही कि फीदी क्यों जोगी हो गया। That I'm still unconvinced कि why this boy who is in a loving household, who has a doting mother, who loves him to bits, वो अपनी जिंदगी छोड़ के एक ऐसी लड़की के लिए जिस पे शादी पे उसकी जुमा 8 दिन मुलाकात हुई है, उसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, माँ को छोड़ दिया, घर भाई बहन को छोड़ दिया, बाप को छोड़ दिया, दोस्तों को छोड़ दिया, अपने आप को छोड़ दिया। उसने कहा मैं फीदी को मिटा दूंगा। उसने जब कहा कि तुम खुद भी मर जाओ, दफना दो अपने आप को, उसने कहा मैं अपने आप को ख़त्म कर दूंगा। वो जो एक इंटेंसिटी ऑफ लव है, आई बिलीव इन लव एट फर्स्ट साइट, मगर दैट इंटेंसिटी ऑफ लव वाज नॉट कन्विंसिंग कि वो इतनी इंटेंसिटी क्यों हुई। बिकॉज माही को भी देखें, माही ब्लोज हॉट एंड कोल्ड,
शुरू में माही ने कहा मैंने तो कुछ हल्का सा उसको जरूर उसके साथ हंसी मजाक की थी, फ्लर्ट कर लिया, फ्लर्ट कर रही थी, बट देयर वाज नो डिक्लेरेशन ऑफ लव। भाभी ने उसको कन्विंस कर दिया कि नहीं तुम्हारे दिल में भी वही मोहब्बत है। देन माही स्टार्टेड थिंकिंग कि हाँ है। फिर ऑफ कोर्स फिर उसकी फीदी की डेथ की खबर आती है तो माही ज्यादा गिल्ट में चली जाती है। इट्स अ टॉक्सिक कॉम्बिनेशन ऑफ गिल्ट एंड सफरिंग एंड उसके दिल में बिट्रेयल और डिसीट और lie. It's all this toxic concoction of emotions that make you believe that it's love, but it wasn't. I don't think she was in love with Fidi. तो कहाँ से वो आती है? What part of Fidi thought that ये जागीरदार घराने की लड़की जो है वो मेरे घर में आके मेरी माँ को माश की दाल बना के खिलाएगी? What part of him felt that? It's just not convincing. आपने उसको सबसे ज्यादा डिफेंड किया, मैंने क्या डिफेंड किया था कि I believe in love at first sight, मगर मैं शुरू से ये कह रही हूँ कि उनका प्यार, आपने कहा, मैंने आपको कहा था ये कैसे हो सकता है, आपने कहा कहानियां लिखी गई हैं इस तरह, लिखी प्यार में गई होता हैं, है लेकिन बहुत लोग ज्यादा हो छोड़ गया के ना, चले जाते हैं। बहुत ज्यादा हो गया ना। मैं इसको जिस नजरिए से देखता हूँ, एक तो आपने जो सारी बातें की, ऑफ कोर्स अच्छा ये एक मैं आपको बात याद कर रहा हूँ, जी दिस इज नॉट इवन कि आजकल बिलीवेबल नहीं है। मुझे याद है आपने गाइड तो देखी होगी, जी देवानंद साहब, जब गाइड हमने देखी थी, व्हाट वाज इट, द 70s या 80s में, मुझे याद है व्हेन आई वॉच्ड इट, 70s, I mean, Wahida Rahman and Devanand was a guide, and then they both fall in love with each other. But she's married and she goes back to her husband and she leaves. उसके बाद वो जोगी हो जाता है उसके प्यार में। उस वक्त भी मुझे याद है सबने बैठे कहा था कि यार ये कितना अनबिलीवेबल है कि इतना डायनामिक लड़का जो गाइड है, गाने भी गा रहा है, and he's full of life, और एकदम वो जोगी हो गया है। Whereas they were in love, they actually had an affair of all sorts. मेरा वो भी बिलीवेबल नहीं था, सॉरी। मेरा आपका पॉइंट जस्टिफाइड है, बट मेरा पॉइंट एक और पॉइंट है जो मैं पिछली दो एक साथ से जिसके ऊपर बात करता आ रहा हूँ, जो मैं दोबारा जिसके ऊपर स्ट्रेस करना चाहता हूँ। फरहाद, ये इट्स एक्चुअली $1 million क्वेश्चन कि फरहाद जोगी क्यों बना। हाँ ठीक है, बट अब वो जोगी बन गया, अब वो जोगी बन गया। मुझे इस बात का जवाब दे दें, जो पिछली उसकी कॉन्वर्सेशन हुई है माई के साथ, और जिसमें उसने कहा कि जीना मरना तुम्हारे साथ है, सब कुछ है। फर्ज करें आज सारी दुनिया कहती है कि फरहाद ये माही है, इसके साथ शादी कर लो, क्या फरहाद माही के साथ शादी करेगा या नहीं? नहीं, नहीं, ना वो शादी करेगा, ना वो माँ बाप के साथ घर जाएगा। अगर माही के साथ उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है, पूरी दुनिया कहती है माही के साथ शादी कर लो, आपको लगता है माही के साथ शादी नहीं करेगा? नहीं। क्यों? जोगी हो गया वो, अब उसने अपना, बट जोगी किसके लिए हुआ है? अपना उसने दे दिया है। जोगी किसके लिए हुआ? ये अच्छा, ये अब आप उसमें चले गए इंटेलेक्चुअल डेप्थ में। बिल्कुल नहीं, वे इंटेलेक्चुअल डेप्थ जोगी नहीं, होने की, ये तो ड्रामा ही, अगर उसकी प्रेमिस ही आप है। सही सवाल है आपका, लेकिन आपका सवाल उस गहराई तक चला गया है जिसको आई डोंट नो कि एड्रेस किया जाएगा कि नहीं। बात ये है कि अगर फरहाद स्पिरिचुअलिटी के इस लेवल पे चला गया है, जी बिल्कुल यही बात है, जहां पे वो माही के साथ शादी नहीं करेगा, नहीं। तो पिछली किस्त में माही जब उससे आके मिली है तो उसका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ होना चाहिए था माही तो के शायद साथ। काले कपड़े पहनने के बाद वो चेंज हो, एक प्रोसेस है ना, एक एवोल्यूशन हो रही है आहिस्ता आहिस्ता उसकी। यार ड्रामे के कॉन्टेक्स्ट में इट्स लिटिल बीन व्हाट 1 or 2 days, हाँ। 2 दिन के अंदर उसकी एवोल्यूशन होगी, जो पिछले हम कितने अरसे से देख रहे हैं, कितने महीनों से। जब कह रही हूँ कि मतलब माही की इद्दत खत्म हो गई, 4 महीनों में नहीं वो एवोल्यूशन हुई जो 2 दिन में हो गई है। तो मैं आपको जब कह रही हूँ कि मुझे इसकी एडिंग अप नहीं समझ आ रही, वो इसीलिए नहीं आ रही। $1 million सवाल ही, आपका भी सवाल इसी से कनेक्टेड है, वो $1 million सवाल ही है कि आज अगर माही आ जाती फरहाद को, और माही का पूरा खानदान रल मिल के, और फरहाद की फैमिली कहते हैं माही से शादी कर लो, वो शादी करेगा या नहीं? उसको करनी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए ना, वो जोगी हो गया। तो अगर उसको नहीं करनी चाहिए तो माही ने जो, जिस इंसान के लिए वो जोगी हुआ, एक तो इंसान होता ना, आप स्पिरिचुअल जर्नी पे निकल गए, आप खुदा को पहली बात तो ये कि हमारे मजहब में तो ये मतलब है भी नहीं, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम, सेलिबेसी इज नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम, इट्स नॉट। आप क्रिश्चियनिटी में आपका होता है कि आप सेलिब्रेट हो जाते हैं, यू वाउड फॉर टू सेलिबेसी, आप नन्स बन जाते हैं या मॉन्क्स बन जाते हैं, दे डोंट हैव, देयर सो मेनी वेरिएशंस ऑफ क्रिश्चियनिटी एज वेल, बट एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि जो मर्द और औरतें ऐसी हैं जिनका किसी और ह्यूमन बीइंग के साथ कोई इंसानी राब्ता नहीं है, you know, they eat less, they live simple, they are not in contact with other people, and their ibadat and all their worshipping is for God. So, but that's not Islam. Islam tells you how to live in a community and how to be, आपके वही हकूकुल अल्लाह है और हकूकुल इबाद हैं।
सो ये एक और डिस्कशन शुरू हो जाती है। बट वो उस लेवल स्पिरिचुअलिटी का वो लेवल भी अचीव, मुझे ऐसा लगता है, आई कुड बी रॉन्ग, बट हो जब इंसान स्पिरिचुअलिटी ही सीख कर रहा हो, जी बिल्कुल, यानी कि खुदा से अपना एक ताल्लुक इस तरह का इस्टेब्लिश करना चाह रहा हो, या उस डगर पर जा रहा हो कि वो चाहता हो कि मेरा खुदा के साथ इस तरह का रिश्ता अस्तवार हो, तो समझ में आता है। देखिए, बट अगर उसका पूरा कॉन्सेप्ट उसको पुश उस तरफ इस तरह से मिली बिकॉज एक इंसान के साथ उसकी मोहब्बत का ये लेवल था। मैं आपको ये कह रही हूँ कि शायद इंटेलेक्चुअली मैं नहीं जा पा रही, मैं भी नहीं जा, मैं नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा, शायद कोई ऐसी गहराई है जो मुझे नहीं समझ आ रही, क्योंकि वो यही बात है। आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आप टेक एन एग्जाम्पल ऑफ समबडी लाइक अब्दुल सत्तार ईदी साहब। मेरे ख्याल है कि वो भी एक इंसान जो है, वो एक किस्म के मलंग और जोगी ही थे। उन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, उन्होंने अपनी जिंदगी की, बट कॉज क्या था? कॉज क्या था, जिंदगी का मकसद क्या बनाया कि अल्लाह की राह में इंसानियत की मैं करूं खिदमत, और उस रास्ते में उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया। जूते वो नहीं पहनते थे, ही वाज लाइक कंप्लीटली एंड ही वाज फोकस्ड कि ये काम करना है। तो इसका फीदी का आपका बिल्कुल सही सवाल है, फोकस क्या है? मे बी ऑल्सो हमारी नज़र में एक दूसरे इंसान को मोहब्बत करना, उसकी वैल्यू, और इंसानियत की खिदमत करना, उसकी वैल्यू, उसमें बहुत फ़र्क है, जो कि है भी, मेरे ख्याल में होना भी चाहिए। बिल्कुल है। एक दूसरे इंसान की मोहब्बत में अगर आप सब कुछ त्याग के इधर आ रहे हैं तो इट्स नॉट एट पार विद। So anyway, so I can say that intellectually maybe I'm not deep enough, I can't get there. But maybe the drama is not meant to be intellectually that deep, but then it shouldn't be presented as being that deep. But what is दोनों में से एक ही चीज हो सकती है ना, या तो ड्रामा की एक्चुअली इतनी डेप्थ है इंटेलेक्चुअली कि हम ये सारी कॉन्वर्सेशन करें, या वो ड्रामा है इतना सुपरफिशियल, राइटिंग इतनी सुपरफिशियल है कि वो सतही तौर पे आप उसको देखें और एंजॉय करें और टाटा बाय बाय करके घर चले जाएं। और अगर आप सतही तौर पे कर रहे हैं तो फिर ये सारे फ्लॉज हैं, ये राइटिंग के फ्लॉज हैं। सतही तौर पे जो बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें हैं वो परफॉर्मेंसेस हैं, वो परफॉर्मेंसेस है ना। आई हैव टू से अस्मा अब्बास तो खैर वेटरन है और वसीम अब्बास साहब भी हैं, बट यार सुहेल समीर की एक्टिंग आई थिंक आउटस्टैंडिंग है, उनकी अदाकारी। That is only one convincing track कि कैसे एक आदमी जो है पावर हंग्री, वो अपने पावर के लिए अपनी बहन को भी मैनिपुलेट कर रहा है, अपनी बीवी को भी कर रहा है, अपने माँ बाप को भी कर चुका है। That is so believable and so relatable because ये हमारे इर्द-गिर्द होता है। बट नाजिम शाह की क्यूरोसिटी समझ में आती है आपको? Of course, फरहाद को लेके। Of course, नाजिम शाह is a wily character। नाजिम शाह की बहुत जबरदस्त एक्टिंग है, बहुत जबरदस्त। ठीक है। Shout out to Sohail Sameer. Shout out to Sohail Sameer. I think उनका सही तरह इस्तेमाल हुआ है because we've seen him in so many dramas. Lastly we saw him in Mushk. We saw him in Mushk, completely wasted. We saw him in कौन सा था रमजान वाला? सुनो चंदा. सुनो चंदा. Nice but forgettable. But this is like really good performance. He is a very talented actor. Very talented actor. और आप सही कह रहे हैं कि इस बार प्लेटफॉर्म मिला है, खुल के उनको एक परफॉर्म करने का जी। तो जहां आप इतने शाउट आउट्स दे रहे हैं, आई वुड आल्सो गिव अ शाउट आउट टू सेवन स्काई एंटरटेनमेंट बिकॉज यार इन्वेस्टमेंट नजर आती है टाइम की और एनर्जी की। जिस तरह सीन्स पिक्चराइज हुए गए हैं, मज़ार के सीन, हवेली के सीन, ऑल ऑफ दैट इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एनर्जी। देखिए बात जहाँ सेवन स्काई की आती है ना, मैं भी एक ऑब्जर्वेशन और एक कमेंट देना चाहूँगा। इस बात में कोई शक नहीं, और जितनी हमारी कॉन्वर्सेशंस होती हैं उन सारे अदाकारों के साथ और टीम के साथ जो सेवन स्काई के साथ काम करते हैं, वो बहुत खुशी खुशी काम करते हैं बिकॉज उनको कभी कोई कंप्लेंट नहीं हुई, बिकॉज सेवन स्काई गोज आउट ऑफ इट्स वे टू मेक देयर एक्टर्स, देयर डायरेक्टर्स, देयर टीम, देयर राइटर्स एट होम एंड फील कंफर्टेबल टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज। और किसी तरह का पेमेंट्स और उस तरह के जो दीगर प्रोडक्शन हाउसेस हम सुनते रहते हैं, ऐसे कभी कोई इश्यूज नहीं है। मेरी सिर्फ कंप्लेंट ये है कि विद ऑल दिस पूल ऑफ रिसोर्सेज और जितना ज़बरदस्त वो काम करते हैं तरीके के साथ, जितना पैसा वो खर्चते हैं, अगर वो कंटेंट थोड़ा अलग तरह का बनाना शुरू कर दें, बट वो एक्सपेक्टेशन बड़ी अलग। मुझे ऐसा लगता है कि खरबूजा खरबूजे को देख के रंग पकड़ता है, एंड बिकॉज ऑफ सेवन स्काई प्रोडक्शंस ड्रामास दैट आर डूइंग सो वेल and because of their popularity and the TRPs, बाकी चैनल्स ने भी कुछ ऐसे ड्रामे बनाने शुरू कर दिए हैं। केस इन पॉइंट बीइंग बेरुखी, जिसका आपने प्रोमो देखा आज कल ARY के, ट्रिगर हो गई मैं इसका प्रोमो देख के जी। अगर आपने मुझे कहा रिव्यू करने को, मैं नौकरी छोड़ दूंगी। एक अद किस्त तो देखनी पड़ेगी ना, क्या पता अच्छा हो। क्यों आपने टीजर से ये तो जाती है यार, प्रोमो से नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। आमना आप देखेंगे और फिर आप मुझे बताएंगे कि मुझे देखना चाहिए कि नहीं। बहरहाल देख लेंगे। और मैं वही बात है, खैर सेवन स्काई अगर बना रहे एक तरह के ड्रामे,
you would think it was a Seven Sky production. Just because Hiba's in it. No, because of the whole color scheme and the whole treatment, execution. Come on, yeah, it's not Hiba. Hiba looks beautiful, by the way. Hiba looks really nice, but the whole wardrobe and the whole styling and the execution. Wouldn't you think it was a Seven Sky production? Yeah. I'm not just fibbing, you know. Yeah, but let's see. Anyway, तो उम्मीद काहे मिलके चलते हैं वहाँ पे भी बिछड़े थे. पहले हम किस्सा मेहरबानों का को डिस्कस करेंगे. Okay. बट अगेन सो ये जो बात है खुदा और मोहब्बत की, देयर इज अ ह्यूज ऑडियंस दैट्स वाचिंग इट. इस बात को हम डिनाई नहीं करते और ऑफ कोर्स उन लोगों की समझ में आ रहा होगा कुछ ना कुछ बहुत नहीं. और लास्ट हमारे एपिसोड पे भी काफी लोगों ने कमेंट किया कि दे आर वाचिंग इट एंड एंजॉयिंग इट. दे आर वाचिंग इट एंड एंजॉयिंग इट एंड देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर सेइंग कि वो नहीं देख रहे. तो जमहूरियत का हुस्न है, जो देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं उनकी राय है और उनको हम एहतराम करते हैं. और मेरे ख्याल में क्योंकि इतना बड़ा ड्रामा है, इतने व्यूज आ रहे हैं और जो हमारे जैसे लोग देख के उसको कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिक करने की कोशिश करते हैं, उसका भी रूम होना चाहिए बिकॉज ऑब्वियसली पॉप कल्चर का हिस्सा बन गया खुदा और मोहब्बत इतने व्यूज के साथ. मूविंग ऑन टू जी किस्सा मेहरबान होगा जी. ओवर टू यू. I found this to be a jarring episode. Whoa! Out of 36 minutes, only 2 minutes could hold my interest, and those were the last 2 minutes of the episode. From 34 minutes and 12 seconds, जब मेरे सपनों की रानी गाता हुआ हमारा हीरो पहाड़ों की वादियों को नापता हुआ अपनी ओपन एयर जीप में आ रहा होता है अपने महल नुमा घर की तरफ, और फिर जब वो दाखिल होता है और एक एरियल व्यू में आप देखते हैं कि ऐसा होता है सेंट्रल कैरेक्टर और हीरो. लेकिन आपने एक गलती की. आपने पिछली बार हमें ये कहा कि जो मावरा का किरदार है उसका एहसन के किरदार के साथ निकाह हुआ है. तो हुआ है ना. नहीं, किसके साथ हुआ है? मुराद तो नहीं है इस एहसन के किरदार का नाम. मुराद है, बट उसने कहा कि कौन से भाई अगले एपिसोड के प्रोमो में जैन या कुछ भाई नहीं कहा उसने. वो किसकी बात कर रही थी? वो और है. जैन तो उसका अपना भाई है. उसका किसका? मावरा का. जैन इज ब्रदर. नहीं, उसने कहा कि जैन भाई इतने भी बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं. दैट्स द ब्रदर. अच्छा. नॉट क्या देखा क्या आपने सर? मुराद का नाम तो नहीं आया एहसन के साथ. बट मुराद इज एहसन. ही इज एहसन प्रोमो से उसमें, क्योंकि मैं एंड शी इज मैरिड टू मुराद. शी इज मैरिड टू मुराद एंड सो जी. ओके, गो ऑन. So actually in the next episode we see Murad coming with his suitcase to जी. So that's actually the husband going back. जी. Interesting. जी. May I? Property के लिए, घर लेने के लिए. May I proceed? जी go. So I think that Ehsan Khan commanded those 2 minutes of screen time. Totally. He's like in charge of the scene. उसके बाद यार, what a stunning performance. Stunner performer, Zeb Rahman. I just love that woman. जब भी वो स्क्रीन पे आती हैं आपको पता है कि यार ये कोई तगड़ा कैरेक्टर ही करेंगी. She's not going to be a whiny woman. She's going to be somebody you're going to enjoy watching. Fantastic. और जिस तरह वो अपनी एंट्री मारती हैं और प्रोमोज में भी हमने देखा है. Obviously she's going to be a nasty piece of art, but whatever. I mean, but her presence इतनी उनकी strong है कि उन्होंने उस 2 मिनट को और थोड़ा सा amplify किया. And of course हमारे जो हसन ओमान, उनका मुझे समझ नहीं आया कैरेक्टर क्या है, but it was interesting. But I think the last 2 minutes between Ehsan and between Zeb Rahman, it was like the strongest part of the entire episode. बहुत खूबसूरती से आपने दरिया को कुछ चपेट एक मारूंगी. कूजे में आपने बंद किया. बहुत इन्होंने कोशिश की एक फ्लैशबैक देने की जो भाई की थी. It was so unconvincing that उसमें कोई सीन की लॉजिक ही नहीं थी. आपको लगा जैसे कि आप 18वीं सदी में वापस चले गए हो कि एक बाप ने मेरे पास तुमों में वो लड़की शादी कर लेती है किसी और के साथ मियाँ के होते हुए सारा कुछ, और वो आपकी पूरी दुनिया को कन्विंसिंग लग गया. तो यहाँ पे वो कहती है लड़की कि मैंने तुम्हारे साथ नहीं रहना, आई वांट टू मैरी समबडी एल्स. तो आपको इतना अनकन्विंसिंग क्या लगा इसमें? ये मैंने बकवास भी नहीं ये की कि मुझे ये आपने कहा इट वाज सो अनकन्विंसिंग. व्हाट इज अनकन्विंसिंग? आप भी ना दिमाग में जो दैट द प्लॉट इज नॉट अनकन्विंसिंग. दैट आई डिडंट से द प्लॉट, आई सेड दैट सीन वाज अनकन्विंसिंग. मैंने बोलने लग, मेरे मुंह से अल्फाज निकल रहे थे कि व्हाई, बट यू एंटिसिपेटेड व्हाट आई वाज गोइंग टू से, एंड आई सेड दैट सीन वाज अनकन्विंसिंग. द सीक्वेंस, द एंटायर प्लॉट, that scene where the Mia Bibi are fighting and he says कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, वहां तक तो बिल्कुल ठीक था. जब बीवी इतना जिच कर रही है मियाँ को और वो इतने नाखुश हैं and she's pushing him to the edge कि तुम देते क्यों नहीं हो, and she's having an affair obviously with somebody else
और वो कहता है ठीक है आज खड़े हुए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ 3 दफा, वहां तक ठीक था. What's not convincing? The father comes and he's been hearing all of this. और वो कहता है कि मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की थी, चटाक चपेट बेटे को. अब क्या हम 18वीं सदी में रह रहे हैं कि आपने सुना है अपने कानों से, आप ये देख रहे हैं, आपके घर में ये तमाशा हो रहा है पिछले कई सालों से, अगर महीनों में नहीं तो आप देख रहे हैं कि आपकी बहू जो है वो आपके बेटे को मिसट्रीट कर रही है. शी इज हैविंग एन अफेयर, शी डजंट वांट टू स्टे विद हिम. वो आए जाए बदतमीजियां कर रही है और आप अपने बेटे को कसूरवार की तरह खड़ा कर रहे हैं बिकॉज ही इज गिवन तलाक टू हर. मुझे लगता है इसकी कोई बैक स्टोरी है, क्योंकि उससे पिछले सीन में जब वो लोग लड़ रहे होते हैं, ऊपर से आवाजें आ रही होती हैं, उसमें भी बाप अपनी बहू को डिफेंड, क्योंकि उसमें तो बड़ी ओपन आवाज एक आ रही होती है कि वो इनके बारे में भी कह रही होती है, काफी गालियां दे रही होती है बहू. तो फिर भी जो अहमद साहब का किरदार है वो उस वक्त भी बहू को डिफेंड कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं तुम्हारे बेटे में देखो कि वो बाहर. तो आई थिंक उसकी कोई बैक स्टोरी मुझे इंडिकेशन मुझे लगा कि उसकी कोई बैक स्टोरी. आई विल टेक माय वर्ड्स बैक, अगर हुई तो ये मुझे वो सीन बहुत वीक लगा कि भाई क्या ऐसा भी आपने क्यों बेटे को क्यों आप कर रहे हैं. और सख्ती की एक और उसकी हल्की सी इंसिनुएशन मेहरान जब कहता है, जब हंसता है, जब वो मेरू ढूंढ रही होती है बच्ची को और वो कहती है कि जरा सी सख्ती, और वो हंसना शुरू करते हैं, कहते हैं जरा सी सख्ती, तुम्हारे खानदान को तो शेवा ही है कि बस सख्ती सख्ती सख्ती. तो मुझे इसलिए इंडिकेशन लगी कि शायद कोई बैक स्टोरी, बट हो सकता है ना भी हो, इन विच केस थोड़ा सा ये अपसर्ड हो के यार के बाप ने बेटे पे ही शक करके, और बेटा कह भी रहा है कि आप मेरे पे शक करें, आप उसको नहीं देख रहे, और उसको थप्पड़ मार के उसको घर से निकले. तो वो था. बट एक चीज आमना मैं कहना चाहूंगा, अहमद साहब यार बड़े जबरदस्त अदाकार, बिल्कुल हैं, अदाकार बहुत जबरदस्त जी बिल्कुल. उनके वो भी जैसे हम अस्मा अब्बास साहिबा की अभी बात करते खुदा और मोहब्बत में, अहमद साहब भी इतने रोल्स प्ले करते हैं, और बाप का रोल तो खैर वो बिला तातुर प्ले करते आ रहे हैं इतने सारे ड्रामों में, बट यार अदाकार वो बड़े जबरदस्त, वो बहुत जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंसेस. अगेन हसन, इट्स द वेटरन्स हु होल्ड थिंग्स टुगेदर. आप गजाला कैफी की बात करें, उनको इतने सालों बाद हमने टीवी पे देखा है, आई थिंक है ना, काफी देर बाद शी इज कम बैक टू टीवी. अहमद साहब है, मोहम्मद अहमद साहब हैं, या ज़ेब रहमान हैं, या यू नो दे जस्ट ब्रिंग सो मच वैल्यू. अब मुझे मावरा का भी वो एक्सप्रेशन अच्छा लगा व्हेन शी कम्स एंड व्हेन शी सीज अब्बा मियां सो अपसेट, वो जो पैसों वाले सारे सीन के बाद था. आई थिंक उस ट्रैक में एक वो छोटी सी चीज़ हम पिछली बार भी पॉइंट आउट किया, अरीज के जो सीन्स है ना, दे काइंड ऑफ दे टू मच ऑन द सेंसेस, यू नो. मैंने तो पहले एपिसोड में लगा था, पहले एपिसोड में आई रियली लाइक मावरा's कैरेक्टर. इस एपिसोड में मुझे थोड़ा सा वीक लगा इन द सेंस के आपने फिर मावरा को वही रोल दे दिया जिसमें वो कह रही है मैं किसी और की अमानत हूँ. 10 साल हो गए यार निकाह को, अब ठीक है निकाह तो है, लेकिन पिछली बार आपने कहा था निकाह रहता नहीं है इतना. मुझे तो नहीं लगता कि रहता है. अब क्या अगर एक औरत के साथ निकाह करके उसका मियाँ भाग जाए तो क्या वो जिंदगी भर तलाक मतलब खुला ले नहीं सकती? ऑफ कोर्स मुझे नहीं पता, मैं मुफ्ती नहीं हूँ. मैंने पूछा था फैमिली लॉयर्स को, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा नहीं ऑफ कोर्स ले सकती है. देयर इज अ सर्टेन टाइम पीरियड, आफ्टर दैट यू कैन फाइल फॉर अ खुला इफ योर हस्बैंड. बट अपने आप तो निकाह डिसॉल्व नहीं होता ना. नहीं डिसॉल्व नहीं होता, बट यू कैन हैव अ खुला, यू कैन टेक अ खुला, यू कैन टेक अ खुला. ठीक है. बहरहाल इसकी प्रेमिस मुझे इंटरेस्टिंग लगती है. एक चीज़ मैं अपनी ऑब्जर्वेशन देना चाहूँगा, मुझे नहीं पता कि वो ओवरऑल रिव्यूज़ या फीडबैक की वजह से या जो बैकग्राउंड स्कोर था वो कम था इस बार, उतना जा रही और हमें बताया भी नहीं गया कि मेहरान का घर भी नहीं बताए गए. तो शायद वो पहली किस्त तक था. और अगर वो फीडबैक, मैं अपने आप को नहीं कह रहा, बट जनरली अगर ऑडियंस के फीडबैक को मद्देनजर रख के ये चेंजेस किए गए तो बड़ी अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए. प्रेमिस जो है वो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है. अच्छा मुझे आई हैव टू से कि द फर्स्ट 30 मिनट्स आई फाउंड देम बोरिंग. क्यों? कि वो प्रेमिस, मैं तो प्रेमिस की बात कर रहा हूँ कि एक लड़की है जिसका 10 साल से निकाह हुआ है और उसकी रुखसती नहीं हो रही. हाँ. और जो बाप है उसने बदतमीजी करके या जो भी अपने बेटे को ही घर से निकाल दिया. दूसरी तरफ अब ये हमने देखा है एहसन के जो किरदार की एंट्री हुई है, वो जो बंदा है उसका कोई डिस्प्यूट चल रहा है प्रॉपर्टी का या कोई चीज़. तो मेरा जो फर्स्ट रिएक्शन था वो ये था कि अगर ये वाकई में ये वही है मुराद जिसकी शादी हुई है मेहरू के साथ, तो अब ये वो जो महल नुमा घर जिसका हम देखते आ रहे हैं शायद उसको हड़पने के लिए अब ये जाएगा वापस. ऐसा ही होगा. और इसी स्टेलर आपकी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन वहां तक पहुंचने तक जो पहले के इसे प्यार हो जाएगा. 34 जो एपिसोड थी इससे पहले 34 एपिसोड तक पहुंचेगा. 34 मिनट्स ऑफ द एपिसोड जो था ना, it bored me. किस पे खुल के बताया ना. मैं एक्चुअली सो गई थी बीच में एपिसोड के. हाँ. किस पार्ट पे? कौन सा पार्ट आपको ज्यादा बोरिंग है? मेहरान का ट्रैक? मेहरान का ट्रैक भी मुझे बोरिंग लग रहा है. मुझे कोई स्पार्क ही नहीं नजर आ रही मेहरान में.
पहले एपिसोड में मुझे उम्मीद हुई थी, बट इसमें वो एकदम ऐसे जैसे फुस्सा हो जाता है एकदम। मुझे इस एपिसोड में मेहरान भी फुस लगा, मुझे इस एपिसोड में मावरा भी फुस लगी, मुझे इस एपिसोड में जो नूर है वो पहले में भी अनोइंग थी, अभी भी अनोइंग थी। तो पहले 30 मिनट में ये 3 कैरेक्टर्स के इर्द गिर्द जो कॉन्वर्सेशन हो रही होती है, इट बोर्ड मी, इट रियली बोर्ड मी। मतलब क्या व्हाट, ऊपर से जो वो साउंड ट्रैक चल रहा होता है, वो हम पे ये किसने हरा रंग डाला, मतलब थोड़ा सा इंस्पायर्ड लगता है उससे। हाँ। लेकिन मुझे खुशी इस बात की ना कि कम चला इस बार, कम चला इस बार उन्हें एक ही बार मैं आपको बता रही हूँ ना कि जब अपनी जीप में वादियों में से झूमता हुआ हमारा हीरो राजेश खन्ना आ रहा होता है, तब मेरा इंटरेस्ट करता है ओके फाइनली यू नो समथिंग्स हैपनिंग। तो ठीक है, इंटरेस्टिंग हो जाएगा अगले एपिसोड में जब वो एंट्री मारेगा। आई होप सो। अगर वो बार-बार खींचेंगे एक चीज को तो बोरिंग हो जाएगी। देखिए, मुझे जो चीज समझ भी नहीं आई और पसंद भी नहीं आई वो है नूर की डायनामिक विद अब्बा मियाँ। हाँ, व्हाट इज दैट अबाउट? नूर की जो पूरी डायनामिक है, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हारे नाना है, और एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने तो नहीं तुम्हारे माँ बाप को मारा, और एट द एंड ऑफ द डे परवरिश तो मेहरू ने ही की है। हाँ। और वो कहती भी है कि, और नूर अपोलोजाइज भी करती है मेहरू से कि आपने मेरी परवरिश की, आई एम सॉरी एंड यू नो ऑल ऑफ दैट, मुझे नहीं करना चाहिए इस तरह से। तो मुझे समझ नहीं आई कि इस पूरी डायनामिक में नूर ऐसी क्यों है। एक तरह से, हाँ, और उसकी अब्बा मियाँ के साथ ऐसी क्यों है? अब्बा मियाँ के साथ ऐसी हाँ। क्यों? वो जो कि उसके नाना है, हाँ। तो उसको वो इतनी छोटी उम्र में इतना वो रिजेंटमेंट लेके बैठी भी है कि मेरी। ये अब्बा मियाँ है, और उधर भी कोई छोटे मियाँ थे या कौन था वो? कौन? एहसन के घर में वहाँ भी कोई मियाँ का। अच्छा, आप जो आप बात कर रही हैं कि एहसन का जो कैरेक्टर है इस मुराद, जिसकी शादी हुई है मेहरू के साथ जी, तो मुराद के वालिद साहब को तो हमने देखा था, क्योंकि वो आए थे घर। जो कौन से साहब थे जो अहमद साहब के साथ जिनकी कॉन्वर्सेशन हुई थी पूरी, वो ऐसा लग नहीं रहा था कि वो ज़ेब साहबा जैसे किरदार के मियाँ थे। ये आपने बड़ा मतलब, इसलिए मुझे थोड़ा सा लगा कि ये वो ऐसा नहीं लग रहा था कि वो एहसन और ज़ेब साहबा वो सेम ख़ानदान के वो फ़र्द हैं। वो तो बड़ा एक डिस्टिंक्ट किस्म का उनका मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन थे एहसन के वालिद। यही बात है ना, अब जहाँ पे आपको ज़ेब साहबा याद है और एहसन याद है, उसी खानदान का एक किरदार आया ड्रामे में और चला गया, और आपको उसकी कौन सा ड्रामा, कौन सा किरदार था वो? यार वट्टा सट्टा हुआ है ना, वट्टा सट्टा हुआ है। बहन तो याद है ना आपको? बहन आपको लग रही थी कि वो एहसन की बहन है? मेरे ख्याल है आप मिक्स कर रहे हैं दो मैं कैसे मिक्स कर रहा हूँ? किस्सा मेहरबानों का मैं बहन थी जिसको अहमद साहब का बेटा तलाक देता है। हाँ, वो अगर थी, अगर इनका वट्टा सट्टा हुआ था तो वो एहसन की बहन होगी, एहसन के किरदार की। वो वट्टा सट्टा था? आपने देखा क्या है फिर? मैं तो हो गई थी बीच में। आप क्या आप बात, you don't even know what has happened. I do know what's happened. What has happened? आप सही कह रहे हैं। जिस हाँ ठीक है, अहमद साहब का दोस्त आता है और हाँ वो उसे जी। कहते हैं कि यार, वो दोस्त सजेशन देता है कि यार इन दोनों का घर बचाने के लिए अपने बच्चों का मेरे पास एक आइडिया है, हम मेहरू की शादी कर देते हैं मुराद के साथ। ठीक है, मेहरू की शादी मुराद के साथ कर दी, और मुराद की जो बहन है उसकी शादी मेहरू के भाई के साथ हुई है। ये सेम घराना हो गया, यही हुआ ना। तो वो जो अंकल थे वो बेसिकली फिर एहसन के वालिद साहब थे। तो आप कह रहे हैं एहसन शायद मुराद नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ हो सकता है। और एहसन जो है वो फिर उसकी जो बहन थी उसके साथ शादी हुई। सही है जो तलाक हो जाती तो है। ये मैं कह रहा हूँ, बट आप कह रहे हैं कि एहसन ही मुराद है, तो फिर चलो देखते हैं। मेरा आपने कुछ इंटरेस्ट वापस आपने डाल दिया है। I want to enjoy किस्सा मेहरबान। which is why I thought it was interesting. No, I want to enjoy it because there are so few dramas that we're actually enjoying. I really want to enjoy it. No, what I said. And by the way, the next episode promo looks good. That's what I'm उसमें saying. लग रहा है कि जैसे कुछ होने वाला है। So the premise is interesting. हाँ, it is. It is definitely interesting, and I would want to watch it again. And No, I will also watch it. And the performances are also good. So नींद पूरी करके फिर हाँ, नींद पूरी करके आप अगली बार गौर से देखिएगा तो आपको अंदाजा होगा हुआ क्या। And moving on. आपने पास कर दिया। Moving on to हम कहाँ के सच्चे थे। No, it's too soon to pass और पास करना या फेल करना अभी। ठीक है। जब तक 5-6 किस्से। बोर हो अभी। नहीं, मैं बोर नहीं हुआ। ठीक है। हम कहाँ के सच्चे थे, हम कहाँ के सच्चे थे। और भी तो गाए ना, खाली आप इस पे रुक जाते हैं। मेरी आवाज अगर यशल जैसी अच्छी होती तो मैं हर वक्त गाता रहता। सही बात है। चलो खामोशी को तोड़ें, आगे बढ़ें। मुझे ना हर दफा देख के ना हम कहाँ के सच्चे थे, और जब उसका साउंड ट्रैक चलता है
तो मुझे वो गाना याद आता है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। सुना है आपने? सुनाएं थोड़ा सा, शायद याद आ जाए। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, कौन सी फिल्म है? सावन के कुछ बीते बीते दिन, भीगे भीगे दिन। एक फिल्म थी, इजाजत, किसकी थी? अनुराधा पटेल, नसीरुद्दीन शाह और रेखा। मैं नहीं देखी। पैरेलल सिनेमा जो है इट्स नॉट पैरेलल सिनेमा। नहीं, ਤੁਸੀਂ ना ही लेने। उसका ये एक गाना था कि मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है और हाँ। सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, मेरा वो सामान लुटा दो, यू नो, ठीक मेरा वो तो ये प्यार कौन लुटा गा दो। रहा है? महरीन गा रही है? महरीन गा रही है। मैं जब उसको देखती हूँ ना, वो ट्रैक चलता है ना, आई अपोलोजाइज फॉर माय वॉइस बिकॉज लता जी ने वो गाना गाया और क्या हसीन ते गाया। समान उधर दिल का। यार बचपन है पूरा उसका, उसका पूरा बचपन है, खाली दिल नहीं है, दिल तो मतलब। असवद मशल से शादी करना चाहता है, मशल असवद से शादी करना चाहती है, महरीन सफवान से शादी करने जा रही है। जी। सफवान, डिस्पाइट नोइंग everything and anything that was there to know about Mehreen, wants to marry her. जी। What is the problem, my dear The Amna? problem is that Aswad doesn't want to marry Mashal. He says he wants to marry. He doesn't know who Mashal is. He is liking, he's friends with this character that Mashal has created in parallel to Mehreen. And she has created a parallel character to Mehreen, which is actually Mashal. जो वो मेहरीन का जो वो मेहरीन से नफरत कर रहा है, वो एक्चुअली मशल से कर रहा है यार। सिगरेट मशल पीती है, गुस्से का प्रॉब्लम मशल को है, झूठ मशल बोलती है, विंडिक्टिव कनाइविंग मशल है। उसको तो पता ही नहीं है कि मशल कौन है और मेहरीन कौन है। बट मेहरीन इतनी सीधी सादी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। बिल्कुल नहीं। मेहरीन जो है वो एक सर्वाइवर है। शी इज सर्वाइविंग हर चाइल्डहुड। मेरे ख्याल में सर्वाइवर नहीं है, फाइटर है। हाँ, मतलब सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसका किक इन करता है ना, and she fights it out, and thank God she fights it out. क्योंकि हम कहाँ के सच्चे थे, मैं और आमना साथ में देखते हैं आजकल, क्योंकि फौरन हमें रिव्यू रिकॉर्ड करना होता है वरना बहुत देर हो जाए। तो आमना हमेशा एक बड़ी मज़े की एक थेरी या कुछ फ्लोट कर देती हैं ड्रामे के एंड पे। तो आज भी उन्होंने एक बड़े मज़े की थेरी फ्लोट की। और वो क्या थी? वो हम अब आमना से सुनेंगे। नहीं, क्या थी वो? जब अगले एपिसोड के प्रोमो में हाँ। महरीन इकरार कर लेती है और अपनी खाला को ये कहती है कि मैं असफद से शादी करने के लिए तैयार हूँ, और उनकी रिंग्स एक्सचेंज हो जाती हैं। तो मैंने आपसे पूछा कि व्हाई इज शी मैरिंग असवद नाउ? शी वाज रेडी टू मैरी सफवान एंड असवद वाज रेडी टू मैरी मशल। एंड व्हाट डिड यू से? व्हाट? शी इज डूइंग आउट ऑफ स्पाइट। शी इज डूइंग आउट। या सो शी इज। यू थिंक सो? ऑफ कोर्स। मशल से उसका नफरत का। सफवान इज स्टिल अराउंड एंड ही इज अ ग्रेट गाय, बट शी एक्चुअली लव्स असवद। तो जो उसने पूरी एक कॉन्वर्सेशन की अपनी खाला के साथ, और जो उसने कहा कि ये घर मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन इस घर में मैं एक नापसंदीदा फर्द बन के नहीं आना चाहती, क्योंकि मैंने अपनी पूरी उम्र बाप के प्यार को तरसी हूँ, अब मैं दोबारा पूरी उम्र तरस नहीं सकती। उसने वो बैक बर्नर पे डाल दिया बिकॉज उसकी मशल से नफरत ने उसको इतना ओवर पावर कर दिया है कि शी इज लाइक कि एफ मशल, मैंने तो अब असवद से शादी कर ले जो कर रहा है। जैसे वो कहती है ना कि अगर मुझे पता चल गया कि वो ईमेल्स तुमने भेजी हैं तो मैं कहूंगी नहीं, करके दिखाऊंगी तुम्हें, फिर तुम देखना फिर मैं करती क्या हूँ। She does it. And you know, and actually Mehreen is scary at that time. यार, it's just so good. This episode was so good. आप ये बताएं कि आप जो बड़ा बनते हैं जी, मैं समझता हूँ मर्दों को और उनकी इमोशंस को। जब असफद जो है वो रेस्टोरेंट में दाखिल होता है और वो देखता है उसको, मेहरीन को बैठे हुए एक और के साथ, जो उसके एक्सप्रेशंस होते हैं और जिस तरीके से वो रिएक्ट करता है, is that reaction of a person who doesn't like this girl or who doesn't care? No, that's the reaction of a person who's madly in love with this girl, but the girl is not the same person he loves because Mashal he doesn't know that. But वो जो एक chemistry जो है, or just to be the devil's advocate, or maybe in his head if he is letting himself to believe कि मशल झूठ बोलती है और मेहरीन ऐसी नहीं है, जब वो उसको देखता है तो उसको ये अंदाज़ा होता है कि मशल वाज राइट ऑल अलोंग एंड मेहरीन एक्चुअली वैसी है जैसी मशल। This is not about how Mehreen is or not. This is about his emotions, how he feels about her. Certainly about how Mehreen is, but it's also because the conversation with the mother at that point, it could be that he realizes कि वाकई यार मेहरीन ऐसी है जैसी मशल कहती है,
but he क्योंकि still माँ के साथ पूरी but he कॉन्वर्सेशन still यही loves होती her. है हाँ कि वो कहता है कि एक नहीं है, इस तरह के और बहुत सारे बहुत लड़के से हैं जिनसे लड़के वो हैं. मिलती है, Yeah. और वो कॉलेज टाइम में इसके साथ बैठी हुई क्यों है? और Yeah, but look at the passion, Hassan. The way he talks to her. जब वो घर जाती है तो वो कहता है मैं क्यों कॉफी बनाऊं, तुम्हें पिलाने वाले बहुत हैं. And then when he says go to hell, and she says वहीं तो हूँ, and then he looks at her. That's not a dialogue that you just say flippantly. You go to hell. You don't say it to somebody you don't care about. This is like such a flip side of love, and आप there's so क्या much passion. मैं कहती हूँ जी, उसकी माँ को भी नहीं समझ उसकी, मुझे भी उसकी समझ नहीं है, आपको उसकी समझ है. हसन चौधरी समझते हैं असवद को ना, असवद की माँ समझती है जो कहती है कि वो प्यार तुमसे ही करता है, उसके कान भरे गए हैं बचपन से, ही डजंट नो व्हाट ही वांट्स. ना आमना सही है ना क्या स्वालिया सही है, उनकी वालदा. आप सही हैं. अब मुझे अगर आप 2 सेकंड बकवास करने का मौका दें, ओए ये तो मेरा डायलॉग है. मैंने आपको पहले दिन से इस बात को पिछले एपिसोड, पहले दिन से तो नहीं खैर, बट पिछले एपिसोड में जब आपने ये बोला कि असवद इज इन लव with the shadow of Mashal, and the shadow is essentially like a portrayal of Mehreen, right? It's actually Mehreen's shadow. He's in love with Mehreen's shadow that Mashal has created, right? यही है ना? How? Mashal has created a counter personality. मेरीन की एक पर्सनालिटी उसने, मेरीन का साया है ना वो. She's lied about Mehreen. तो वो उसने करके जो उसने एक फॉल्स अपनी आइडेंटिटी या ठीक फॉल्स है. पर्सनैलिटी क्रिएट ठीक है, की है alter मेरीन ego को type. नजर में रख के. तो असल में तो मेरीन से ही वो प्यार करता है. मैं आपकी इस बात की तायद करता हूँ. और इस एपिसोड में जब उसकी माँ उससे ये कॉन्वर्सेशन कर रही होती है तो वो कहता है कि वो मेरी कज़न है मेरीन, और मैं आई केयर अबाउट हर, और है, और प्यार भी था. तो वो अपने मुंह से एक्नॉलेज करता है कि उसको प्यार था. बट अब वो कहता है कि वो प्यार नहीं है. हमें पता है कि वो प्यार क्यों नहीं है, बिकॉज मशल उससे झूठ बोलती आ रही है. तो ऑफ कोर्स इस बात में ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि असवद अभी भी वाकई में मेरीन से प्यार करता है. डीप डाउन ऑफ कोर्स ही डज लव मेरीन. That's all I'm saying. ठीक है, तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ. मैंने कब कहा? मैंने आपकी आपने बात कहा से है, इनकार आप कब लोग किया? सब शुरू की किस्त में मैंने ये कहा था, और मैं आई स्टैंड बाय इट. दैट इज ऑल्सो ट्रू. असवद डज वांट टू मैरी मशल. वो मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी और वो सही हुई. वजह कोई भी हो सकती है, बट वो मशल से शादी तो करना चाहता So ना. Mehreen is such a beautifully written character that वो vulnerable भी है, लेकिन वो scary भी है. Scary है वो, जो वो मैंने कहा ना फाइटर है वो. फाइटर है, बट नहीं, फाइटर भी विंडिक्टिव की हद तक है. सिर्फ फाइटर नहीं है, सिर्फ अपने हक के लिए नहीं लड़ रही. शी इज विंडिक्टिव एंड डैमेजिंग. वो अब अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आपकी ये थ्योरी कितनी सच होती है. जब एक सीन से वो खाला से अपनी बात कर रही होती है, एंड वो खाला उसको बताती हैं, एंड यू नो दे हैविंग दिस कन्वर्सेशन आफ्टर असवद के साथ, जब वो कहती है कि वहीं तो हूँ जहन्नुम में, एंड शी स्माइल्स. ऐसा लगता है जैसे लिटिल तहरीम इज स्माइलिंग. एग्जैक्टली द सेम एक्सप्रेशन. सो अच्छा, आई हैव टू से, जिस किसी ने भी ये कास्टिंग किया, बड़ी जबरदस्त बहुत कास्टिंग जबरदस्त की है, है. बिकॉज लिटिल तहरीम looks like somebody who would grow Who's up to to look be like Myra. Myra. Such good casting. Excellent casting. And yeah, I have to say this, every time the man is put on screen, your heart goes out to Mehreen when she's missing her father. वो जो एक सीन है ना, जो बाप अपनी बेटी को जिस तरीके से देख के मुस्कुराता है, and then when he's dead, and I think, मुझे ऐसा लगता है, and I may be wrong, is that the last time Mehreen cried? Have we seen her actually cry? No. No, we have. Of Have course. we? Yeah, yeah. I was trying to think. अभी जब ये चिड़िया आंसू मरी नहीं- है तो वो रोई है. रोई है या उसको एस्थमा अटैक हुआ है? नहीं रोई है, रोई भी है वो. मुझे लगता है उसने आंसू नहीं बहाए, अपने अंदर बंद कर लिया सब कुछ. मैंने बड़े गौर से एपिसोड देखा कि इसका आंसू रोती है कि नहीं रोती. नहीं रोती, अपने आंखों में आंसू बंद कर लेती है. हाँ, इस किस में तो नहीं रोई, नहीं रोई. बट मेरे ख्याल में वैसे रोई है. हो सकता है, मैं गलत हूँ. वैसे रोई है. But बट अगेन परफॉर्मेंसेस, माहिरा खान, कुबरा खान, उस्मान मुख्तार, एंड आई हैव टू से हुमा नवाब साहिबा जी, का बिल्कुल. वो सीन वेयर मेहरीन सेज कि मैं इस घर में नहीं आना चाहती, नापसंदीदा बन के मैंने सारी उम्र अपने बाप के प्यार को तरसा है, मैं दोबारा बिल्कुल. पूरी जिंदगी किसी के प्यार को तरसते तरसना नहीं हुए चाहती. नहीं गुजार. हुमा नवाब साहिबा की जो आंखों में आंसू थे, बड़े खूबसूरती के साथ, बहुत. सालिया के आंखों में जो आंसू थे, बिल्कुल. बड़ी खूबसूरती के साथ हुमा नवाब बिल्कुल. साहिबा ने पोर्ट्रे की और कन्वे किया है. बिल्कुल. तो ये जो खूबसूरत डायरेक्शन और खूबसूरत परफॉर्मेंसेस ने इस स्टोरी में जो जान डाली है ना. कुबरा, जिस तरीके से वो हर एक सिचुएशन को मैनिपुलेट कर रही है, और आपको नजर आता है वेयर शी इज क्रेस्ट फॉलन, और एकदम जिस तरह वो असवद गाड़ी में कहता है कि उन्होंने कहा कि नहीं, माँ ने,
तो पहले वो सुन रही है कि नहीं, उसने ना कर दी मेरीन ने, तो वो खुश होती है। फिर वो कहता है बट अम्मी नहीं मानी तुम्हारे साथ, और एकदम उसका चेहरा ऐसे गिरता है। कहती क्यों, मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरे में क्या खराबी है? एंड यू कैन सी, एंड आई रीइटरेट दिस, शी इज वल्नरेबल। ठीक है, शी इज अ नास्टी कैरेक्टर बट शी इज वो वल्नरेबल तो एट द आपकी सेम बात टाइम। की तायद इस बात से भी होती है जब वो वापस मेरीन के पास ही जाती है। अगर वो वल्नरेबल ना हो तो वो मेरीन के पास क्यों जाएगी? और मेरीन कहती भी है ना कि भीख मांगने तुम क्यों आ गई? क्यों आ गई हो तुम, इतनी कमजोर क्यों हो? जाओ लड़ो जाके, तुम्हें अपनी मोहब्बत पर इतना ही है यकीन तो जाओ ऐश करो। तो वल्नरेबल ना होती तो वो मेरीन को क्यों कहती कि बैक ऑफ? और मैंने एक्चुअली पिछली एपिसोड भी दोबारा देखी, तो यस शी हैज अ एक्स्ट्रा सेट ऑफ कीज टू मेरीन्स रूम। ऐसा नहीं कि मेरीन खुला छोड़ी अपना कमरा, उसके पास चाबी है। बट ये बात भी किसी व्यूअर ने राइटली पॉइंट आउट की कि मेरीन को पता है उसकी चीजें चोरी होती हैं। मेरीन को पता है कि उसका इनहेलर गायब हो जाता है। मेरीन को पता है उसकी चिड़िया मर गई है। मेरीन को पता है कि मतलब ये सब कुछ हो रहा है, तो डायरी वो खुली छोड़ जाती है उसके पढ़ने अच्छा, के लिए। मुझे लगता है अब जो मेरीन ने लिखा है अपनी डायरी में, वो लिखा ही इस नियत से कि ये पढ़े। प्रोबेबली। हाँ, आप देखें ना लिखती क्या है वो, कि तुमने मुझे नफरत करने पे मजबूर कर दिया, मैं नहीं करना चाहती थी, और इतने अंदर इतनी कड़वाहट डाल दी कि ऑल ऑफ दैट शी इज एक्चुअली एड्रेसिंग हर, शी वांट्स हर टू रीड इट नाउ। पॉसिबली हमने ये बात की है कि मायरा की एनको में शीशे हैं इस बार वाकई में की है हमने। वो मैं सीन देख रहा था गाड़ी में, वो बड़ी खूबसूरत वो रिफ्लेक्शन, वो अच्छे तरीके से, तो मुझे समझ नहीं, फारूक भाई कहते हैं ना कि रिफ्लेक्शन आनी होती है। मैंने कहा इस बार तो बड़ी अच्छी कवर की है, तो फिर इशू क्या था फिर? बहुत अच्छा था, वेरी नाइस। वो गाड़ी में भी सीन बड़ा अच्छा था, ब्यूटीफुल यार। इसकी उस्मान मुख्तार की और मायरा खान, इनकी केमिस्ट्री जब वो आती है आफ्टर हर उस्मान की कुबरा के साथ भी बड़ी अच्छी है, कुबरा के साथ भी अच्छी है, लेकिन मायरा के साथ कुछ मैजिकल लेवल है। अगर हाँ आपका दिल रूट कर रहा है कि मेहरीन और असरत की शादी हो जाए तो ऑफ कोर्स नॉट दैट दे आर गोइंग टू बी हैप्पी, we don't know, but if we go by the novel, it's not like they're going to be happy. You've read the novel? I have not, but people have told me the whole story, so which is why you keep coming with all these theories. So अच्छा ये वजह है, ये विंडिक्टिव होके आप ही ने सुनाई थी वॉइस नोट जो थी। क्या मैंने कहाँ सुनाई थी? जो आपको मैंने आपको पूरी नॉवल की स्टोरी तो नहीं सुनाई थी। जो वॉइस नोट आपने मुझे भेजा था उसमें तो एक स्पॉइलर उन्होंने जिस किसी ने दिया था वही है, वही मुझे पता है, ज्यादा नहीं पता। अच्छा, ओके, it's kind of love story 101. okay, but interesting, great performances, मजे का ड्रामा। It's all about the execution. It's a simple story, but it's all about the execution and about the arcs of the characters and the fact that they're not यार हम कह रहे पिछले 2-3 किस्तों में हम कह रहे हैं स्टोरी घिसी पिटी इतनी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड और नॉर्मल इतनी भी सिंपल स्टोरी नहीं है, मतलब हाँ है बट इतनी भी नहीं है यार, है कॉम्प्लेक्स है, it's a simple story, कॉम्प्लेक्स है, but it's been executed very well. यार when have you seen two cousins fighting like this? मतलब both exactly, but we've seen two cousins fighting over usually ये होता है कि एक बिचारी होती है मिस्कीन और दूसरी evil होती है, वही कह रही हूँ ना, तो यहाँ पे कोई बिचारी मिस्कीन नहीं है, कैरेक्टर्स की वजह से आपकी स्टोरी जो है वो उसको 4 चांद लगे। हाँ, वो एक यूजुअल आपका वो जो होती है कि रोने वाली और एक वो नहीं, शुक्र है वो नहीं है, बहुत मजा आता है, it leaves you waiting for next weekend. Powerful characters, yes. Anything else you like to add? No, I love it. I love the soundtrack. I love big shout out to the wardrobe. I'm so proud of myself, even though there have been no fashion shows or anything for the last 1 year. तो मैंने पहचाना, मैं कहा यार ये सानिया के कपड़े लग रहे हैं। फिर मैंने सानिया को फ़ोन किया, मैंने कहा have you given wardrobe for? कहती है couple of, not all of it but some of it. तो वो जो green पहना होता है मशल ने एंड पे, that's the सानिया मुस्कतिया। जो वाइट कुर्ता पहना होता है उसकी लेस की पोजीशनिंग से मैंने कहा कि ये दिस लुक्स लाइक अ सानिया। इट वाज वेरी गुड, तो मैंने बड़ी खुश हुई, मुझे बड़ा अपने पे फख्र हुआ। लव द वार्डरोब, द वे द स्टाइलिंग्स बीन डन। नॉट सो हैप्पी विद द मेकअप बिकॉज आई फील कि लड़कियों के जो क्लोजअप्स आते हैं सबकी लिपस्टिक बहुत केकी होती जा रही है, इट्स वेरी केकी, ऑल ऑफ देम, लाइक ऑल ऑफ देम यूनानिमसली सबकी लिपस्टिक ड्राई होती है। आई डोंट नो ऐसी क्यों है, सबकी तो नहीं होनी चाहिए, अगर एक बंदे का ड्राई लिप्स प्रॉब्लम है तो सबका तो नहीं होना चाहिए। दैट्स अ बिट ऑफ ट्रिविया, but otherwise the emotions are so good, and I think we haven't said enough good about Usman Mukhtar. I think he's so good in the character. You know that he's torn between these two girls and he doesn't get it. He doesn't get ke ho kya raha hai. You think he's torn between these two girls? I think he is. फिर इतनी आसानी से अगली बार उसने मंगनी कैसे कर ली मेरी? Because his heart is there, but the logic says this one is better for you. Maybe let's see. Really waiting for the next episode and to see how the story unfolds. आप लोगों का शुक्रिया, आप लोग हमारे रिव्यूज देखते हैं, हमें फीडबैक भेजते हैं, हमें कमेंट्स भेजते हैं। एक सेकंड, आसानी से मंगनी इसलिए भी कर ली कि रिमेंबर ही वेक्स अप इन द मॉर्निंग, ही सीन हिज मदर क्राई ऑल नाइट, और वो कहता है मैं शादी करना चाहता हूँ ताकि मैं खुश रहूँ, आप खुश रहें। वो कहती है मशल इस घर में आएगी, मैं कभी खुश नहीं होंगी, एंड शी इज बीन क्राइंग ऑल नाइट, सो ही नोज दैट माँ के नहीं चाहती कि मेरी मशल से शादी हो।
ठीक है, गुड पॉइंट आमना। और 10 नंबर आपको और दिए हमने। वाटर कूलर नहीं 10 नंबर दे रहे हैं ठीक आपको। है। एसी आपके लिए हम थोड़ा सा और हल्का कर लेंगे। ठीक है। कुछ और आप ऐड करना चाहेंगी तो मैं इजाजत लूंगा। नहीं, आप इजाजत ले रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं कह रहा था, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग अपने कमेंट्स फीडबैक से हमें आगाह करते रहते हैं, आगे भी आगाह करते रहिएगा। कल है मंगल को आपको देखने को मिलेगा ऑन द स्पॉट का एपिसोड 3, जिसमें अगेन हमने कोशिश की है कि इस बार कुछ डिफरेंट तरह के कमेंट्स लेके आएँ। इसलिए अब और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया आपका फीडबैक हमें भेजना, क्योंकि हम एक पूरा प्रोग्राम ही आपके फीडबैक के ऊपर करें। वेडनेसडे को इंशाल्लाह मिलेंगे हॉट बाइट्स के साथ, और थर्सडे को मिलेंगे इंशाल्लाह बियॉन्ड बॉर्डर्स के साथ, और फिर दोबारा जुम्मे को मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह विद हॉट रिव्यू। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।